जय हिंद दोस्तों, ईपीएस हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरा सेशन हम लोग दोबारा जीरो से स्टार्ट करेंगे। एकदम भूल जाइए कि मैंने कुछ डिस्कशन किया था, क्योंकि क्या होता है फिर वो कंटिन्यू करने में काफी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लाइव थे हम लोग और देखिए, बस हम लोग को गोरखपुर में रहने का एकमात्र यही प्रॉब्लम होती है कि दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में इंटरनेट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कई बार लाइव क्लासेस, उन लोग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोग ने यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लगवा रखा है, लेकिन फिर भी मतलब आप समझ लीजिए हमेशा लाइव में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। इंटरनेट बहुत ही अनस्टेबल है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब दो तरफा एकमात्र यही प्रॉब्लम हम लोग को गोरखपुर की, बस बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखिए परीक्षा पे चर्चा का ये सेशन नंबर 2 है। और हम लोग जो भी अभी एग्जाम समय में, जैसे एग्जाम समय में अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती है। ठीक है, मैं खुद भी अपने बारे में बता दे रहा हूँ कि 2018 में मैंने आईटी रुड़की से बीटेक कंप्लीट किया। 18 में ही मैं एग्जाम वहां पे, जैसे 18 में समझिए आप कि 12 मई को मैं घर आया था और 2 जून को पहली बार मेरा प्रीलिम्स था यूपीएससी का। ठीक है, आप सोचिए हाईली प्रेशर होता है इंसान उस समय जब कॉलेज में होता है। और प्री में मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे, 130 मार्क्स पहले अटेम्प्ट। ठीक है, तो वो 18 में ही मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। हालांकि मेरा मेंस बिल्कुल चौपट हुआ, क्योंकि ऑप्शनल मैंने पढ़ा नहीं था। फिर लगातार 2 अटेम्प्ट में यूपीएससी के इंटरव्यू तक गया, लेकिन फाइनल अंतिम तक चयन कुछ ना कुछ कारणों से रुक ही गया। ठीक है, मेजरली ऑप्शनल। यूपीएससी मेरा 2020 में चयन हुआ अंततः। ठीक है, यूपीपीसीएस में, तो यूपीपीसीएस मेरा अंततः चयन हो गया 2020 में। वो मेरा पहला ही मेंस था और पहली बार में मेरा हो गया। तो आप समझिएगा, मैं अपने इंट्रोडक्शन से कुल मिला जुला के बस ये बताना चाह रहा हूं कि भैया मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जो प्रॉब्लम अभी आप फील कर रहे हो, जो आप फेस कर रहे हो अभी, वो प्रॉब्लम से मैं भी जूझ चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी दिमाग सबका खराब होता है, जैसे कुछ तो क्वेश्चन है ना, ये है आपके सामने। अभी क्या सबका दिमाग खराब होता है, सर इन्वायरमेंट में क्या करें, सेक्शन प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग कहते हैं सर इकोनॉमिक्स में क्या करें, सर जियोग्राफी में क्या करें, साइंस एंड टेक में क्या करें। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझना, सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं होती है। जैसे मान लो मेरा बैकग्राउंड है आईआईटी का। ठीक है, वहां पे बहुत सारे कोर्सेज साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स से मुझे पढ़ाए गए। तो ये दोनों सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स, मेरे लिए टफ नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो बिग बैंग थ्योरी पूछें, चाहे वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग पूछें, मे भी वो चीजें मेरे लिए इजी है। लेकिन जो आर्ट साइड का बच्चा है, जो भी आर्ट आर्ट साइड से जो एग्जाम दे रहा है, उसके लिए ये चीजें टफ होंगी। उसको ये चीजें कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आएगा। उसको इकोनॉमिक्स में समझ भी नहीं आएगा कि यार काउंटर फिस्कल नीति क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, और प्रो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, उसको प्रॉब्लम एक होगी। ठीक है, लेकिन उसको हिस्ट्री बहुत अच्छी तैयार होगी, उसकी पॉलिटी बहुत अच्छी तैयार होगी। तो आप समझिएगा, इसीलिए सबके सेक्शन वाइज प्रॉब्लम अलग अलग होती हैं। हम लोग उसको आज डील करेंगे। तीसरा जो सबसे मेजर इस समय का एक जो प्रॉब्लम होता है, सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो मेंटल प्रेशर। इस समय मन करता है कि कोई कुछ बोल के बस दिखाए, देखो उसका हम क्या करते हैं, मतलब आज तो कत्ल हो जाएगा। हम लोग दिन भर इधर उधर टाइम पास करते रहते हैं, कभी मोबाइल में चैटिंग करेंगे, कभी व्हाट्सएप पे बतियाएंगे। लेकिन कोई घर वाला हमसे कुछ बोल दे, अरे पढ़ लो थोड़ा सा, तो उसको सुना देंगे आज। तो इस समय मूड एकदम मतलब हाइपर होता है। अब मैं खुद बता रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर भी जब लास्ट ईयर सॉरी, जब लास्ट ईयर भी मैं प्रीलिम्स दे रहा था और वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तब भी मुझे सेम प्रॉब्लम फेस आ रही थी। तब भी सेम लेवल पे दिमाग खराब होता था, एकदम प्रेशर कि अरे यार क्या करें, किसको गोली मार दे, अपनी बातें किससे सुनाएं कि यार हम इतना मेंटल प्रेशर। हम प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, हम अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं किसी से। किसी से बता देंगे कि यार बड़ा मुश्किल लग रहा है और बहुत हिम्मत हार रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि हार गए पहले ही, है ना। तो किसी से हम अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, वो क्या होता है, उबाल मारती रहती है। टेस्ट दिए, टेस्ट में नंबर आ गए 40 या 50, उसी दिन मम्मी बोल दी कि एक काम करो मार्केट चले जाओ कुछ सामान लेते आओ। अब सारा गुस्सा मम्मी के ऊपर कि ये 50 नंबर आपकी वजह से ही नहीं आ रहे, जान लो आपकी वजह से मेरा प्री नहीं निकलेगा, फिर कहना, है ना, पूरे दिन तो आप लोग इधर उधर दौड़ाते रहते हो, है ना। अब मम्मी बेचारी क्या करे। तो ये वाली प्रॉब्लम इस समय सबके साथ होती है कि यार अपने आप को इमोशनली कैसे बैलेंस रखें, मेंटल प्रेशर कैसे मेंटेन करें। और फिजिकल प्रेशर की तो ऐसी तैसी हो जाती है, मतलब तोंद 36, है ना, मतलब ये इस समय बुरी हाल हो जाती है कि पीठ एकदम झुक जाती है ऐसे। ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो लास्ट है, मतलब सॉरी सेकंड लास्ट है, वो अप्रोच टू एग्जाम। जैसे हमारे कई दोस्त यहाँ पे ऐसे हैं, और इवन मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अगर मान लो कट ऑफ जाएगा, अगर यूपीपीसीएस का 82.5 क्वेश्चन, मान लो ये कट ऑफ है यूपीपीसीएस का, और यूपीएससी का मान लो कट ऑफ है 92 नंबर। ठीक है,
तो 90 से लेके 92 नंबर के बीच में हजारों लोग मिलेंगे। मतलब एक नई लिस्ट यूपीएससी बना दे तो क्वालिफाई हो जाएंगे 90 से 92 नंबर के बीच में, इतने लोग मिलते हैं। यहां पर 80 से 82.5 के बीच में इतने लोग मिलेंगे कि एक नई लिस्ट 13 गुना की तैयार हो जाए। तो समझिएगा ये बात, एक दो नंबर से। और कई हमारे दोस्त ऐसे रहते हैं कि यार क्या होता है, इस बार वही प्रॉब्लम थी, 2 नंबर से रुक गए, अगली बार दिए तो 4 नंबर से रुक गए, है ना, कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ये बाउंड्री वाला क्या करे भाई, क्यों बाउंड्री पे रह जाते बार बार, ये लोग क्या करें? तो एक हम लोग मेजर प्रॉब्लम अभी इसको देखेंगे अप्रोच टू एग्जाम सेशन में, मैंने उसको बोला था। और लास्ट है सी सेट। सी सेट में तो भाई हिंदी मीडियम का खास तौर पे कहना ही नहीं। मतलब मैंने बताया, आपसे कई बार बता चुका हूं कि मेरे कुछ आईआईटी वाले दोस्त फेल हो गए, और जब लास्ट ईयर मैंने सी सेट का पेपर देखा तो मुझे समझ आया बहुत डिफिकल्ट है। जबकि मेरे नंबर 120 प्लस आते हैं हमेशा सी सेट में, मैंने मार्कशीट कई बार दिखाई यहाँ पे प्री की, तो 120 प्लस आते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, डर, पेपर देख के ऐसा लग रहा है क्या पूछ रहे हैं यार, ये आईआईटी जी का पेपर बना देंगे क्या कुछ सालों में। तो मतलब सीसेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये बहुत डिफिकल्ट करते जा रहे हैं, इसको कैसे डील करना है, ये 3 सेशन पे आज हम लोग देखेंगे। और अंततः अंततः कुछ जो सेटिस्फाइड लोग हैं यूपीएससी हिंदी से, काफी सपोर्ट, कुछ नहीं है बहुत सारे हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे फोटो, मतलब ये जो कमेंट है वो रखा गया है कि पूरे संतुष्ट हैं, सारी चीजें उनके साथ साथ में चल रही हैं। तो हम लोग ये सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सारे मेजर मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वीडियो 3 सेक्शन में अपलोड, मतलब एक तो ये वीडियो जो अभी डायरेक्ट अपलोड होगी, ठीक है, तो जिसको सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो ये पूरी वीडियो देख ले, जिसको सभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। जिसको केवल एक कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है, मान लो सेक्शनल डिफिकल्टी हो रही है केवल, तो वो उसके लिए अलग एक वीडियो आ जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम आ रही है मेंटल प्रेशर की, एक अलग वीडियो इसी में से क्रॉप करके आ जाएगी, वो देख लीजिएगा, 1-2 दिन का समय लगेगा, है ना। और अप्रोच टू एग्जाम और सी सेट, तो ये 4 सेक्शन में इस वीडियो को टोटल बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, है ना। करंट कब से कब तक की पढ़ें और कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ें, तो अनामिका मैम का ये प्रश्न है। तो देखिए, मैं पहले, अगर आप इस बार एग्जाम दे रही हैं, ठीक है, तो मैंने कहा कि एग्जाम है हमारा 15 जून या 12 जून, सॉरी 12 जून को यूपी पीसीएस है, 5 जून को यूपीएससी है। तो मैंने कहा था लास्ट मंथ की मैगजीन, तो लास्ट मंथ की मैगजीन मान लो आती है अप्रैल की, अप्रैल की आती है, तो अप्रैल से 8 से 9 महीना उल्टा आपको पढ़ना है, ठीक है। ये करंट आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, 8 से 9 महीना उल्टा पढ़ना है। अब यहां पर क्या है, अब कई लोग कहते हैं सर हम यूके पीसीएस दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, तो क्या करें क्या नहीं करें, है ना। पहली बात देखो, मेरा सजेशन रहेगा आप विजन आईएएस की मैगजीन कर लो, विजन आईएएस की। अब कई लोग कहते हैं सर यहाँ से यूपी पीसीएस वाले तो क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ देता है यूपी पीसीएस, हालांकि आते हैं, ऑस्कर वास्कर ये भी कवर करते हैं, ऑस्कर, आपका नोबेल प्राइज, ये सब कवर होता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं यूपी पीसीएस वाले में, जैसे कि देश का सबसे बड़ा झंडा कहाँ पे उद्घाटन हुआ, देश की पहली जो है अंतर जलीय टनल कहाँ पे स्थापित हुई, ये जो ऊट पटांग वाले प्रश्न है, ये हो सकता है ना कवर करते हो, हालांकि अब संक्षिप्त सुर्खियों में ये भी कवर करते हैं, मैं मान ले रहा हूं एक बार नहीं कवर करते हैं। तो आप मैगजीन एक फॉलो कीजिए, मेरा सजेशन रहेगा विजन मैगजीन, प्लस आप निशांत सर की वीडियो देख लीजिए मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। निशांत सर प्रॉपर आई दृष्टि जो होती है वो कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो आप, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये दोनों साथ में कर लीजिए, मोर देन एनफ है। इसके साथ साथ अप्लीकेशन के लिए, यार जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, याद रह रही है कि नहीं रह रही है, तो उसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए। तो केवल आपको करंट अफेयर्स के लिए इतना करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, ठीक है। क्यों क्या, अब कई लोग कह रहे हैं सर हम बीपीएससी दे रहे हैं तो क्या यही करंट अफेयर्स पढ़ें, भैया बीपीएससी में आंसर चेंज नहीं होगा, बस क्या होता है एक ऑप्शन अलग हो जाता है ना। सबसे बड़ा चौराहा अगर यूपी पीसीएस के आंसर में मान लो कुछ भी एक्स वाई जेड है, तो बीपीएससी के आंसर में वो चेंज नहीं हो जाएगा, एकदम भरोसा रखिए। बस बीपीएससी को देते समय क्या करना है कि यार जैसे वहां का जो लोकल कुछ स्पेसिफिक है, 2 4 10 पॉइंट स्पेसिफिक, बिहार का कुछ बजट है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, केवल वो देखना है बस अलग से। यूपी पीसीएस में क्या करना है आपको, यूपी विधानसभा इलेक्शन हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी, यार सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी, कितनी सीटें जीती, है ना, विपक्षी दल में कौन कितने सीटें जीता, तो ये 2 4 जानकारी, विधानसभा इलेक्शन कैसे होता है, विधान परिषद इलेक्शन कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, ये बेसिक चीजें आपको यूपी पीसीएस वाले में देख के जानी पड़ेंगी, अलग है। बीपीएससी वाले में बीपीएससी का देख के जाना पड़ेगा, बाकी एकदम सेम है, केवल 2 सोर्स और टेस्ट सीरीज। इवन अगर आप मान लो बीपीएससी दे रहे हो ना, तो आपको फिर बीपीएससी के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो
टेस्ट में जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं वो कवर करा दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यूपी पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी करा रहे हैं, अभी हम लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं स्पेसिफिकली। तो यूपी पीसीएस वाला करंट अफेयर्स मैक्सिमम आ जाएगा। अभी हम लोग ने 100 क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने देखी भी होगी, टेलीग्राम चैनल पे है, उसके कुछ सैंपल है ना वहां पे अपलोडेड है। वो जो 500 क्वेश्चन वाली सीरीज है, उसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे, एकदम बाहर से नहीं आएगा। उसके प्रॉपर रिसर्च करके जितने मटेरियल्स होते हैं, घटना चक्र, एडुटेरिया, जो भी मटेरियल होता है, सब में से रिसर्च करके स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाए गए हैं। प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों में मॉडल आंसर के साथ वो अपलोड की जा रही है। तो काफी बढ़िया है, मतलब वो आप उसको भी आप देख सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे फाइल होगी तो मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। एक सेकंड वेट कीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो अब ये मान लो आपको करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग ने देखिए क्या किया, हिंदी इंग्लिश प्रॉपर ट्रांसलेशन। अब ये क्या है, यही तो यूपी स्पेसिफिक है, बस यही आपको अलग से कर लेना, हो गया काम। कि भैया बाल सेवा योजना कब लॉन्च की, यही कई बार पूछ देता है कब लॉन्च किया। प्रॉपर देखिए हिंदी इंग्लिश में एक्सप्रेशन के साथ हम लोग ने 500 क्वेश्चन की ये सीरीज चलाई है प्रॉपर, ये सैंपल है केवल, ठीक है। तो ये हम लोग चला रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं, है ना। अगर आपको केवल यूपी स्पेसिफिक देखना है तो, नहीं तो विजन मैगजीन मोर देन एनफ है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगला सर क्या, यूपी पीसीएस के लिए विजन का 365 पढ़ना जरूरी है? तो एकदम कोई चीज जरूरी नहीं है जब तक सिलेबस में नहीं है। तो एकदम सिलेबस में है नहीं भाई विजन की मैगजीन, नहीं तो लिख देते यूपी पीसीएस वाले, जरूरी एकदम नहीं है। रही बात, अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ रखी है अभी तक, तो एकदम मत पढ़िए। हाँ, पीटी 365 प्रीलिम्स के लिए अच्छी बुकलेट तो है, नो डाउट। सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कवर होती हैं, तो नो डाउट बुकलेट अच्छी है। लेकिन कंपलसरी एकदम नहीं है, मत पढ़िए, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। कोई भी एक सोच तो आपको करंट के लिए पढ़ना ही होगा, इसको पढ़ सकते हैं। सर पीआईक्यू कितने ईयर्स के कर लें, मयंक दुबे का प्रश्न है। तो पीवाईक्यू देखिए, यूपीएससी यूपी पीसीएस में अलग अलग, ठीक है, यूपी पीसीएस में अलग अलग। तो अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं, मैं मान के चलो आप इसी साल एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपी पीसीएस का आपको 10 साल का पीवाईक्यू करना है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये 10 साल का पीवाईक्यू, देखो आपने पहले किया होगा पीवाईक्यू, मैं मान रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि आपने पहले आपने तैयारी की होगी, उस दौरान आपने पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखे होंगे, हो सकता है आपने घटना चक्र पढ़ी हो, जो भी किताबें हो सकती है आपने पढ़ी हो। लेकिन मेरा फिर भी सजेशन रहेगा, ये 10 साल के पेपर आप 2 घंटे के टाइम लिमिट में दीजिए, कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, प्रॉपर टाइम लिमिट में दीजिए। आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स, सॉरी जियोग्राफी, इन 3 सेक्शन, साइंस एंड टेक, जियोग्राफी और पॉलिटी के 90% क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे पिछले 10 साल में। तो आपको समझ में आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 10 साल का प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए टाइम लिमिट में। यूपीएससी चूंकि बहुत डायनेमिक है, क्वेश्चन भी बहुत करंट बेस्ड पूछती है, और करंट में भी वो वाले करंट पूछती है जो कि चेंज होते रहते हैं, काफी चेंजिंग वाले। जैसे जैसे मान लो हमने स्टैटिक में पढ़ा होगा, इवन लक्ष्मीकांत जी लोगों ने फॉलो की होगी, हमने पढ़ा होगा भाई राज्यपाल के पास मृत्यु दंड को माफ करने की शक्ति नहीं है, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि राज्यपाल माफ कर सकता है मृत्युदंड, ठीक है। तो अब ये यूपीएससी वाले ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो इनके लिए आप जो 5 साल के पेपर है, इवन 5 भी नहीं, आप 3 साल के पेपर प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए, 2 घंटे बैठ के 2 आवर में, 3 साल के कर लीजिए। बाकी पिछले 3-4 साल के स्टैटिक क्वेश्चन, करंट नहीं स्टैटिक, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है पीवाईक्यू का काम, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम आते हैं कंप्लीट सेक्शनल डिफिकल्टी, ठीक है। तो हमारा पहला जो जनरल क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सेक्शन पे आते हैं हम लोग, सेक्शनल डिफिकल्टी। जैसे मैं लाइन से बार क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं। माही पांडे पूछ रही है, सर इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक के लिए बता दीजिए, कुछ पॉलिटी हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। तो पहली बात, पॉलिटी हिस्ट्री के इनके क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं, मतलब इन्होंने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है और
बोलनी है कि इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के लिए कुछ बता दीजिए, क्या करना है। ठीक है, अच्छा फिर अभी और देख लेता हूँ, एक बार रीडिंग कर लेता हूँ, फिर मैं इकट्ठे डिस्कशन कर दूंगा सेक्शन वाइज। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, सर आई फॉलो इनसाइट मैगजीन, अभी कंप्लीट करंट रिवीजन नहीं हुई है, ओनली इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी की हुई है, अब पीटीज मेथड भी फॉलो करना है कंबाइंड डिवीजन के लिए, तो व्हाट मस्ट आई डू, प्लीज सजेस्ट मी। एंड आर्थिकी 2022 के बारे में कोई सजेशन मी, प्लीज सजेस्ट मी, क्योंकि मतलब हिंदी इंग्लिश क्या बात है, कोई बात नहीं। मैं क्योंकि लास्ट टाइम में आप जो पढ़ाए थे उसी में से आया था, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आर्थिकी 2022 के बारे में भी बता दीजिए, लास्ट बार जो आप पढ़ाए थे उसी से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन है, जो लोग इस बार पीसीएस और आरओ दोनों का मेंस दिए हैं वो कैसे यूपीपीसीएस प्री की तैयारी करें, करंट के लिए खास तौर पे। अजय कश्यप सर का ये क्वेश्चन है कि भैया ये दोनों एग्जाम दिए, पीसीएस भी आरओ भी मेंस, तो अब क्या करें करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। फिर है जियोग्राफी में प्रॉब्लम आ रही है, तो साइंस एंड टेक, अब देखिए 3-4 सेक्शन ऊपर थी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड साइंस, यहाँ पे एक चीज और आगे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में एक ओप्टू सर है, इनको प्रॉब्लम आ रही है ज्योग्राफी में, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। फिर नीचे आ गया, इन्वायरमेंट एंड साइंस के लिए कुछ बता दीजिए, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। ज्योग्राफी मैपिंग के लिए क्या करें, एटलस पूरा याद करें, ठीक है। साइंस एंड टेक का इन्वायरमेंट में क्या करें, वही चीज वही है, फिर वही रिपीटेड। सोनू यादव सर का सेम क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट में क्या करें, इकोनॉमी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं पा रहा है, क्या करें। तो पहले सेक्शन वाइज हम बात कर लेते हैं कि यार एक सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कई लोग साइंस एंड टेक है, ठीक है, इन्वायरमेंट है, जियोग्राफी है, और आप मान लो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, पॉलिटी में गलत हो रहा है काफी, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये सेक्शनल वाली प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको ना जो पहला काम करना है, देखो पहला ये काम करना है, आपको जिस भी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, मान लो आपको सपोज मान लो आपको इन्वायरमेंट के सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, यहां पर आप क्या करिए, आपने अब तक जो भी पढ़ा भूल जाइए, उसको किनारे एक साइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूं एकदम कॉन्फिडेंस से उसको करिए। तो मान लो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम, आप क्या करो, 2 पार्ट टेस्ट उठाओ, एटलीस्ट 2 पार्ट टेस्ट उठाइए, ठीक है। आप अगर यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपीपीसीएस के पार्ट टेस्ट, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपीएससी के पार्ट टेस्ट, ठीक है। बस एक जानकारी के लिए बता दूं, यूपीएससी हिंदी की भी टेस्ट सीरीज चलती है, ठीक है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो जो भी एक्स वाई जेड, विजन, दृष्टि, अब आप जो मन करे वो करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 पार्ट टेस्ट उठाइए, इन पार्ट टेस्ट को जितना आता है, जैसा आता है उसी से दीजिए, जितना जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रश्न आ रहे हैं, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, एकदम भूल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको वैसे का वैसे दीजिए, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, इसी चीज का शॉर्ट नोट्स बनाना है, प्रॉपर पेपर दीजिए, मॉडल आंसर ओपन कीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स आप लोग से बहुत बार शेयर भी किए हैं, ठीक है, अगर मेरे पास होगा तो मैं अभी भी शेयर कर दूंगा। हाँ ये रहा, देखो देखो ऐसे, जैसे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो मैं वही सेक्शन वाइज ही बता रहा हूँ, ठीक है, सेक्शन वाइज ही बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, जैसे आपको मान लो कोई सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मान लो इन्वायरमेंट में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अब मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, अपना नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉपर कि जैसे मान लो क्वेश्चन आया था इन्वायरमेंट वाले में, सपोज ये जैसे इकोनॉमिक्स का ओपन हो गया ना, सारा इकोनॉमिक्स से पूछ कहते हैं, तो मैं एक बार मान ले रहा हूँ कि आपको, नहीं नहीं इन्वायरमेंट ही देख लेते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट का बना है क्या अभी, कोई बात नहीं, ये जो अभी है इकोनॉमिक सर्वे ही है, मान लीजिए अभी अभी इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ यही कर लेते हैं ना, ज्यादा सही है, इकोनॉमिक सर्वे, कई लोग को इकोनॉमिक्स में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोग यही कर लेते हैं। तो हाँ, तो मान लो आपको इकोनॉमिक्स में ही सपोज मान लो प्रॉब्लम आ रही है, या हिस्ट्री में ही प्रॉब्लम है, जिसमें भी आ रही है, आपको कहना पार्ट टेस्ट देना है, पार्ट टेस्ट में आपके नंबर कैसे भी आने उसको फर्क नहीं पड़ना है, नोट्स बनाने ऐसे प्रॉपर कि इस क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है। अब क्या करना है, आप जो कंफ्यूज होते हो मॉडल आंसर में से, जिस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लो मैंने टेस्ट दिया, मैं कंफ्यूज हुआ था कि बंदी जीवन किसकी किताब है, सचिन नाथ सान्याल की किताब है कि नहीं, मैं कंफ्यूज हुआ था मान लो, तो मैं इसको क्या करूंगा, नोट कर लूंगा, मैंने मान लो एग्जाम में गलती की थी, मैं प्रॉपर लिखूंगा, ये चीज लिखूंगा कि ये मेरे से ब्लंडर हुआ था, ये मुझे आता था, मैंने गलती की। तो आप इन्वायरमेंट वाले में ऐसे प्रॉपर लिखेंगे, क्योंकि पता है वास्तविकता क्या होती है, अगर आपने 1 से 1.5 साल तैयारी की है, ठीक है, ठीक है, आपने आपने आपको मूर्ख नहीं बनाया है, इधर उधर टाइम पास नहीं किया है, प्रॉपर किताबों के साथ समय स्पेंड किया है, केवल आपकी प्रॉब्लम ये कि आपका एग्जाम में अप्रोच नहीं सही रहता, मतलब
जो नहीं होता है कि यार सब आता है लेकिन एग्जाम देखते ही हवाइयां गायब हो जाती हैं, भूल जाता हूं एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाता हूं। केवल यही वाली अगर आपकी प्रॉब्लम है वास्तविकता, तो ये प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी आराम से। क्यों? क्योंकि आप गलतियां रिपीट करने से बच जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यार मेरे से ये ब्लंडर हुआ था, अब मैं ये शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगा जब, तो मेरे दिमाग में रहेगा कि यार ये ब्लंडर अब मुझे हटाना है, ये गलती नहीं करनी एग्जाम में, है ना। मान लो मैं यहाँ पर मान लो भूल जाता हूँ, सपोज मान लो मैं यहाँ पे भूल जाता हूँ, ये एक क्वेश्चन है कि मोटा अनाज, मोटे अनाज के संदर्भ मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, मोटे अनाज के संदर्भ में क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन आप मान सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं भूल जाता हूँ कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न होता है कि उच्च होता है, मैं यहाँ पे भूल जाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर लिखूंगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न या उच्च जो भी है उसको अंडरलाइन करके नोट्स बना लूंगा, तो लिखते समय तो मुझे याद हो ही जाएगा। और शॉर्ट नोट्स 2 पेज 3 पेज का रहेगा, मैं रिवीजन भी आसानी से कर लूंगा। तो आप देखो पूरे इकोनॉमिक से शॉर्ट नोट्स 3 पेज के हैं, ठीक है। विदेशी ऋण एक एक फैक्ट है इकोनॉमिक सर्वे का, पूरा इकोनॉमिक सर्वे का नोट से 3 पेज का है। तो आप देखिए विदेशी ऋण कितना रुपया कितना है, NFHS 5 का सर्वे क्या है, महिला बाल विकास मंत्रालय की योजनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब जैसे इन्वायरमेंट का चीज गलत हो गया कि कोयला गैसिफिकेशन में क्या होता था, प्रॉपर नोट किया है स्टार लगा के, ठीक है। फैक्टरिंग जो, अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ फिर। अब इससे क्या होगा, शॉर्ट नोट्स बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। जब आप पेपर सॉल्व करोगे, है ना, तो जब आप पेपर सॉल्व करोगे, दो दो पार्ट टेस्ट आपने सॉल्व किया, तो आपने लगभग 200 यूपीएससी के लिए और 300 क्वेश्चन आपने यूपी पीसीएस के लिए सॉल्व किया। इससे बाहर से प्रश्न बहुत कम है कि आएगा, यही घुमा फिरा के प्रश्न एक नया बना देगा, बस यही करेगा, यही घुमा फिरा के नया 2 4 मिक्स कर देगा, इधर उधर खिचड़ी मिक्स करके नया प्रश्न बना देगा। तो एकदम इस बात पे कॉन्फिडेंस रखना है कि किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको साइंस एंड टेक में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको प्रॉब्लम हो रही हो इन्वायरमेंट में, आपको प्रॉब्लम हो रही हो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में, आपको पॉलिटी में प्रॉब्लम हो रही हो, एकमात्र उपाय है उस सेक्शन का पार्ट टेस्ट दीजिए, उस पार्ट टेस्ट के नोट्स बनाइए, फिर दीजिए फुल टेस्ट। और फुल टेस्ट से पहले ये पार्ट टेस्ट रिवाइज करके दीजिए जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। समय देना पड़ेगा, एक पेपर का शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको 6 से 8 घंटा आराम से लगेगा। समय देंगे इतना देर, आपकी प्रॉब्लम निश्चित ही दूर हो जाएगी। मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, मैंने खुद ने बहुत सारे सब्जेक्ट की अपनी प्रॉब्लम ऐसे ही दूर की है। तो ये बात समझिएगा। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, ये करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, पीवाईक्यू करना है, ठीक है, उसी सेक्शन का पीवाईक्यू। तो आपने पहले टेस्ट दिया, पार्ट टेस्ट उसके नोट्स बनाए, फिर पीवाईक्यू दिया, और पीवाईक्यू में एनालिसिस करना है कि जो आपने पार्ट टेस्ट दिया उसके पार्ट टेस्ट का पढ़े हुए के कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जा रहे हैं, मतलब उससे आप कितने क्वेश्चन इवन सॉल्व का मतलब टैकल हो जा रहे हैं। देखो एक चीज समझना, क्वेश्चन रिपीट करेगा ये मैं कभी नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करता है, ठीक है ना, कभी रिपीट नहीं करेगा क्वेश्चन, एक आध छोड़ दिया जाए तो। लेकिन कॉन्सेप्ट और चीजें सेम टू सेम रिपीट करती हैं, बहुत बार रिपीट करती हैं, ठीक है। तो आप जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे, 1 2 टेस्ट देंगे, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस और वो वाली प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो सेक्शनल वाले सबको यही करना, चाहे आपका इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके साइंस एंड टेक की प्रॉब्लम हो। अब मैं किसी से नहीं कहूंगा किताब पढ़ो, किसी से नहीं कहूंगा किताब पढ़ना, अब के समय में आत्मघाती ही होगा और कुछ नहीं होगा। आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ने जाओगे, 15 दिन आपका लग जाएगा, तो 15 में ही आगे आपका लक्ष्मीकांत पढ़ने, स्पेक्ट्रम और नितिन सिंघानिया उठा लिए तो बाकी 30 दिन, और जब तक 30 दिन बीतेगा तब तक पता चला पॉलिटी भूल गए। तो मैं कभी सजेशन नहीं दूंगा कि आप किताब पढ़िए, मैं यही सजेशन दूंगा आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट के नोट्स रिवाइज कीजिए, यही आपके आखिरी के जो अभी 45 दिन या 42 दिन या 20 दिन जो भी बचे हैं, आपकी आखिरी की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टेस्ट रिवीजन टेस्ट, TRT फॉर्मूला याद कर लीजिए, केवल और केवल इसी पे अब काम आपको यही करना है, और फुल टेस्ट देते रहना है। 2 पार्ट टेस्ट दीजिए, एक फुल टेस्ट दीजिए, 2 पार्ट टेस्ट दीजिए, एक फुल टेस्ट दीजिए, ठीक है। 1 second, something went wrong. Please try again. हाँ, ठीक है। तो सेक्शनल डिफिकल्टी वाली ये प्रॉब्लम हो गई, है ना, मतलब जिनका एक एक सेक्शन वाली प्रॉब्लम हो रही थी। अब आते हैं हम लोग इनके क्वेश्चन पे, जो सेकंड प्रश्न है। तो इन्वायरमेंटल साइंस, देखिए पहले एक बार लाइन से ही क्वेश्चन भी मैं, सेक्शनल डिफिकल्टी मैंने बता दी, एक बार क्वेश्चन भी लाइन से एक बार बताते जा रहा हूँ, नहीं तो लोगों को ये फील आएगा सर आपने समय नहीं दिया। तो इनका क्वेश्चन था, सर इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक के बता दीजिए कुछ पॉलिटी हिस्ट्री का क्वेश्चन भूल बहुत गलत होते हैं माई पांडे। तो इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, अगर आप ये सोच रहे मैं कोई नई किताब बताऊंगा तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, नई किताब एकदम नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आपको मान लो केवल इसी सेक्शन, देखो आपको अगर प्रॉब्लम ही केवल इसी सेक्शन में हो रही है, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक में, केवल इन्हीं दोनों सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बाकी नहीं हो रही है, मैं ये मान के चलो कि आपको केवल ये नहीं आ रहा है,
बाकी सेक्शन आपको आता है, हिस्ट्री और पॉलिटी आपको आता है, बस क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो यहां पे अगर आप चाहें तो हम लोग का जो प्री टाइम बैच है, जो यूपीएससी हिंदी का जो प्री टाइम बैच है क्रैश कोर्स का, उसका केवल और केवल ये वाला सेक्शन, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, ये सेक्शन आप पढ़ लीजिए। क्योंकि पता है क्या है, लेक्चर जो है मान लीजिए 6 से 8 घंटे के एक एक लेक्चर है, मतलब एक एक लेक्चर इवन मतलब सब्जेक्ट वाइज 8 से 10 घंटे में खत्म हो जाएगा एक सब्जेक्ट, ठीक है। इतना शॉर्ट में रिवीजन वहां पे कराया गया है। तो वहां पर क्या आपको एकदम प्री अप्रोच में कि प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो फोकस्ड होकर आपको वहां पे चीजें बताई गई हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा काफी। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं अगर केवल ये वाले प्रॉब्लम रही है। सारा क्रैश कोर्स कंप्लीट करने का आप समय नहीं है, तो अब जिसे भी क्रैश कोर्स आप ज्वाइन भी करना है तो वो इस बात का ध्यान रखेगा कि सारा ले लीजिए आप, क्योंकि भाई वो सेक्शन वाइज तो हम लोग ऐसा मतलब यार 700 ही फीस है उसकी, अभी करंट में 700 ही फीस है, तो सेक्शन वाइज करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप एक दो सेक्शन के लिए भी प्रॉपर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एक दो सेक्शन देख सकते हैं, ठीक है, आपको अंदाजा लग जाएगा। पॉलिटी हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत होते हैं, इसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट करना है क्या गलत हो रहे हैं। अगर नोट नहीं करेंगी तो गलती फिर दोहराएंगी, नोट करने से आप गलतियां कम दोहराते हैं। इवन मैं आपको बता रहा हूं, मैं फुटबॉल देखता हूं बहुत ज्यादा, फुटबॉल में भी आप देखते होंगे अगर मैच चल रहा है तो जो कोच होते हैं वो बैठ के ऐसे नोट करते रहते हैं, एक तो टैबलेट लिए रहते हैं और टैबलेट पे नोट करते रहते हैं। जैसे पहली बार टैबलेट लेने का आइडिया मुझे वहीं से आया, फुटबॉल मैच से ही। मैं देख रहा था वो जो है क्या कहते हैं उस समय कौन था, लुइस एनरिक, हाँ लुइस एनरिक था बार्सिलोना का कोच। मैं देख रहा था पूरा प्रॉपर नोट डाउन कर रहा है कि अरे ये इसकी पोजीशन गलत थी यहाँ पे, इस समय जब वो अटैक किया तो इस समय दोनों सो रहे थे किनारे वाले, है ना। और क्या कहते हैं मतलब इसका पोजीशन जो है ऑफ साइड नहीं था, ठीक है, ऑन साइड कर दिया, गोल हो गया। तो आप इस बात को समझिएगा कि एक एक चीज अपनी नोट कीजिए, अपनी कमियों को नोट करेंगे ना तो अगले अभ्यास में वो कमियां दूर होंगी। नहीं नोट करेंगे, केवल अभ्यास करते जाएंगे तो कमी दूर नहीं होगी बल्कि नई नई गलती आती जाएगी, ठीक है। तो कमियां नोट करनी है, उसको सॉल्व करना है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। सर आई फॉलो, अब इनका क्वेश्चन है इनसाइड मैगजीन। अब ये इनसाइड मैगजीन फॉलो कर रहे थे भाई साहब, है ना, क्या नाम है इनका, नाम नहीं लिखा बारे में, चलो नो नेम है। तो अब ये रिवीजन नहीं कर पाए हैं, पीटी मेथड भी फॉलो करना है। अब देखो इन्होंने लिख दिया है कि मुझे फॉलो भी करना है, तो पहली बात ये कर ही रहे हैं और ये भी अब करना ही है, मतलब कंपलसरी है कंबाइंड रिवीजन के। तो व्हाट मस्ट आई डू, अनार्थ की 2022 के बारे में। तो इनका 3 चीज है। तो भैया पहली बात, ये बहुत बुरी अप्रोच है, लिटरली बहुत बुरी अप्रोच है। आप कसम खा रहे हो कि मैं इनसाइड मैगजीन भी करूंगा और ये भी करूंगा, दो दो चीज करोगे कंफ्यूज होगे, समय नहीं मिलेगा। आपको पता है भाई 1 महीने का समय है, आप मैगजीन करोगे 10 ठो इनसाइट की, समय बीत जाएगा 15 दिन, 15 दिन क्या 1 महीना ही बीत जाएगा पूरा। पीटी 365 करो, पीटी 365 करने में मिनिमम आपको भाई कितना भी स्पीड में करोगे ना तो 2 दिन से कम एक सब्जेक्ट पे नहीं लगेगा मिनिमम, तो 15 दिन वहां लगेगा। समय नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं करते, कभी ऐसे नहीं करना है ना। हाँ अगर मान लो आपने एक चीज फॉलो की है, आपने अगर इनसाइट मैगजीन फॉलो की है तो इनसाइट मैगजीन ही फॉलो कीजिए, तो पीटी करने की जरूरत नहीं। अगर अगर आप अभी विजन की मंथली मैगजीन फॉलो करते थे तो आप पीटी फॉलो कीजिए। पीटी में क्या है, मैगजीन ही तो है एक जगह, जो मंथली मैगजीन है वो सब एक जगह कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, चीजों को अपडेट कर दिया है, प्री फोकस चीजें ज्यादा दे दी हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा। हाँ यहाँ पे मेरा एक सजेशन है, बस एक सजेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, जैसे आप मान लो आप पीटी जैसे मान लो आप इन्वायरमेंट कर रहे हो, मान लो सपोज, है ना, मान लो आप इन्वायरमेंट कर रहे हो, तो ये देखो आप पहले सबसे पहले इंडेक्स निकालो एक बार, ठीक है, इंडेक्स निकालो, उसके बाद यहीं पर ना नोट कर लो अपने मन से, क्योंकि आपने भाई मैगजीन पढ़ी है, मैगजीन फॉलो की है, तो यहीं पे कुछ कुछ नोट करते जाओ एक बार। जैसे ये है एमिशन गैप रिपोर्ट, तो यहीं पे लिखो कौन जारी करता है, यूएनईपी, तुरंत यहीं पर लिखो, ठीक है, अपने मन से एक बार। अब क्या होगा ना, इससे आपको ये फील आ जाएगी कि यार कौन सी, जैसे ग्रीन हाउस गैस रेगुलेटिंग, तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अपने मन से आप ऐसे टिक करके लिखते जाइए, ठीक है, है ना। जैसे कॉप 26, अब कॉप 26 में क्या क्या हुआ, तो कॉप 26 कहां पर हुआ, ग्लासगो, है ना। जैसे मैं आपको ये देखो बता रहा हूं सामने से, ठीक है, ग्लासगो हुआ, है ना। यहाँ पे और क्या क्या, अपने मन से सोचो एक बार, यहाँ पर क्या हुआ, जो भी कॉन्सेप्ट हुए, जैसे ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, तो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लिखो, ठीक है। भारत की पंचामृत घोषणा, अब पंचामृत घोषणा में प्रॉपर लिखो कि 2070 तक नेट जीरो, 2030 तक के बाकी 4 टारगेट की 500 गीगावाट एनर्जी। अब ये चीज से क्या होगा, आपका रिवीजन शॉर्ट होगा, समय कम लगेगा। पूरा ओपन करके देखने की जरूरत नहीं है, पूरा ओपन करके देखने की जरूरत नहीं, केवल देखते जाइए और
अब यहां पर क्या करिए, आप मार्किंग कर लीजिए। यहां पर आप क्या करिए, मार्किंग कर लीजिए कि ये वाले टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसको ही पढ़ूंगा एकदम डायरेक्ट। तो जैसे आपको जो जो बहुत इजीली याद हो रहा है, जैसे ये रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट किसने जारी की, अब ये सब अंदर क्या फैक्ट है वो देखने की जरूरत नहीं है, प्री के लिए इतना जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो नोट कर लीजिए कि नेट जीरो के लिए ग्लासगो वित्तीय, यहीं पे टिक मार लीजिए, फॉर एग्जांपल रैंडमली रैंडमली यहीं पे टिक मार लीजिए, ईसा 1 पॉइंट ये टिक मार लीजिए। ठीक है, अपने सोच के कि कौन कौन से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यहाँ पर टिक कर लीजिए। ठीक है, वायु प्रदूषण मानक यहाँ पर टिक कर लीजिए, गंगा बेसिन निर्माण हेतु पर टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बाहर टिक कर लीजिए और उसको टू द पॉइंट वहीं पे ओपन करके देख लीजिए। इसका बेस्ट तरीका बताऊं क्या है, ये चीजें टिक करने से बचने के लिए बेस्ट तरीका है, देखो, तो विजन मैगजीन, ये कुछ मत करो, सबसे पहले ये क्विज दे लो। विजन मैगजीन एक दिन में करने का यही तरीका है। विजन की जो मैगजीन नहीं, इवन जो इन्वायरमेंट की या किसी भी सब्जेक्ट की पीटी 365 एक दिन में कंप्लीट करना है, तो यही तरीका है आपके सामने। ये जो भी अब तक पढ़ा है, विजन मैगजीन मत खोल के देखो, पहले ये टेस्ट दे लो इन्वायरमेंट का, आंख बंद करके क्विज सॉल्व कर लो। ठीक है, 110 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के आसपास होगा, क्विज दे लीजिए, नंबर भी गोली मारिए, क्विज सामने ओपन कर लीजिए और ये मैगजीन खोल के बैठ जाइए। जो जो चीज कंफ्यूजन हो रही है वही पॉइंट खोलिए सीधे सीधे, इंपॉर्टेंट चीजें सारा क्विज में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका तरीका है शॉर्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच, विजन मैगजीन 1 से 2 दिन में कंप्लीट करने का, एक दिन भी नहीं लगेगा, मतलब 110 क्वेश्चन सॉल्व करने में 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट 110 क्वेश्चन सॉल्व करने में। और यूपी पीसीएस यूपीएससी दोनों कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट ये सॉल्व करने में, और वो चीज मिलाने में 5 से 6 घंटा, 6 घंटा मान लो, ऊपर मान लो 10 घंटा मान लो, तो एक दिन में इतना तो समय निकालते ही है अब हम लोग पढ़ने के लिए, भाई 10-12 घंटे तो पढ़ते ही। आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी विजन मैगजीन, हर सब्जेक्ट की आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको रिवीजन करना है तो। हाँ, आपको 50 चीज पढ़नी है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे मेरे पास नहीं ऑप्शन है कि आप इंसाइड भी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। आर्थिकी 2022 जो लोग हैं, आर्थिकी 2022 देखिए, हम लोग जो वो है प्री टाइम बैच है, वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी उसकी बताएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगी। हाँ, आर्थिकी 2022 के संदर्भ में हम लोग तब बताएंगे ये यूपीएससी प्री के बाद। ठीक है, क्योंकि वो केवल लास्ट बार वीडियो देख के ही जाना होता है 1 हफ्ते पहले। ठीक है, 1 हफ्ते पहले केवल वीडियो देखिए, 3 घंटे की वीडियो होंगी मुश्किल से, तो 1 हफ्ते पहले आप आराम से देख लेंगे, 5 जून से 12 जून के बीच में। तो वो उस समय बताई जाएगी आर्थिक 2022 की, है ना, और वो केवल प्री टाइम बैच में होगा, वो पब्लिकली अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसमें है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट ईयर के वीडियोस भी देख सकते हैं, वो अपलोडेड है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं जो बताया जाता है, पता है ना, एक्सपीरियंस है, तो वहीं से फंस जाते हैं क्वेश्चन। फिर इनका क्वेश्चन बढ़िया है काफी, पीसीएस आरओ दोनों का मेंस दिए हैं, आरओ का मेंस एकदम प्री की तरह होता है, तो आपका अच्छा खासा तैयारी है, ये मान के चलिए। हाँ, आप मेंस दिए, आपका मेंस खराब हो गया है तो मे भी, नहीं पता मुझे, शायद करंट की वजह से अगर दिक्कत हो गया हो तो नहीं श्योर हूं, लेकिन आप दिए तो पहली बात आपका बहुत अच्छा प्री निकल जाता है, और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका प्री बहुत ज्यादा चांस है आराम से निकल जाएगा। आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है, अभी आप 10 दिन पहले भी एग्जाम नहीं दिए हैं, सब आपका पढ़ा हुआ है, आपको ये बात मान के चलनी है। ठीक है, हाँ, आप कह रहे हैं कि करंट के लिए सर खास तौर पे बता दीजिए, अगर करंट आपको लग रहा है वाकई में, है ना, केवल आपकी यही दिक्कत है करंट के लिए खास तौर पे। ठीक है, देखो, पढ़ा आपने सब कुछ है भाई, पीसीएस का प्री निकालो यार, मेंस लिख के आए हो, बिना पढ़े नहीं दियोगे, मेंस में 3 महीने का एक्सटेंशन टाइम भी मिला है। ठीक है, आरओ का भी आप प्री निकाले हो, मेंस भी दे रहे हो, मेंस भी प्री के जैसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं, आपने अच्छी खासी पढ़ाई की है। करंट के लिए आप क्या करिए, अगर आपको लग रहा है डाउट, तो आप निशांत सर की जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, निशांत सर प्रॉपर डेली पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स, उनकी वीडियो देख सकते हैं आप। और आप अगर चाहे तो जो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया आपको सैंपल, ये वाली या लिक्विज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, 500 क्वेश्चन करा रहे यार हम लोग कंप्लीट। ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो इन मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसकी फीस केवल और केवल 210 रुपए, अभी केवल और केवल 210 रुपए इसकी फीस है, 500 क्वेश्चन है, और इसके वीडियो डिस्कशन भी है 500 क्वेश्चन के, और सोल्यूशन इस तरह से है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस तरह से जो यहाँ पर बनाए गए कि पहला कृत्रिम सूर्य चीन ने बनाया, तो चीन ने क्या बनाया, ईस्ट 70 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड कितना देर तक था, ये सब यहाँ पे प्रॉपर, मतलब ऐसे इस तरह से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपका तैयारी अच्छी के साथ आपका एकदम समझिए नैले पे दाले का काम ये करेगा। ठीक है,
सर ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आ रही है, हो गया। इन्वायरमेंट साइंस ये सब हो गया। हाँ, तो हाँ, अब ज्योग्राफी मैपिंग के लिए क्या करें? एटलस पूरा याद करें? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। एटलस पूरा याद वाद नहीं करना है, ठीक है भाई। मैपिंग के लिए आप केवल अभी अभी आपको अगर मैपिंग देखना है तो मेरे हिसाब से केवल जो हम लोग यहाँ पे मैपिंग करवा रहे हैं, यूपीएससी हिंदी मैपिंग करवा रही है ओपन वीडियोस के माध्यम से 10-10 मिनट के, केवल ये फॉलो कर लीजिए। अगर इस बार प्री दे रहे हैं तो, नहीं दे रहे हैं तो एटलस लेके बैठिए, थोड़ी देर समय दीजिए, बढ़िया है, थोड़ा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग कीजिए। इस बार प्री दे रहे हैं क्योंकि अब समय नहीं है, तो 10-10 मिनट के हम लोग मैपिंग में प्रॉपर, जैसे मैं आजकल में ये बनाने वाला हूँ फॉर एग्जाम्पल कि वाइल्ड लाइफ एरिया इन न्यूज। अब देखो जितने भी वाइल्ड लाइफ एरिया है वो सब यहाँ पर पढ़ा दिए जाएंगे आप लोग को, तो मैपिंग यहीं से आपका हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो हम लोग ये करवा देंगे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ एरिया न्यूज में है, कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये हम लोग मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के कितने हैं, 12 हैं, लेटेस्ट कौन सा बना, पन्ना बना, ये सब हम लोग प्रॉपर यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो मैपिंग आप लोग ऐसे कर सकते हो। और इसके लिए आप विजन की मैगजीन फॉलो कर सकते हो। जैसे विजन की मैगजीन उठाओगे तो चर्चा मेरा स्थल नाम से वो देते हैं, ठीक है, या पीटी में, तो वहां से आप कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा अभी के लिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग के सारे आंसर आपको लॉजिकल तरीके से मिल रहे हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को लग रहा है कि नहीं सर मजा नहीं आया, क्योंकि देखो मैंने प्रॉपर बता दिया एग्जांपल कि हम लोग ऐसे ऐसे करवा रहे हैं। आप भी चाहिए तो जैसे विजन की मैगजीन ओपन कीजिए, मान लो मैं ओपन कर रहा हूँ एक बार, मैं थोड़ा सा और 1 मिनट आपको दिखा। जैसे मान लिया आपने आईआर ओपन किया, अब आईआर ओपन किया तो आप यहाँ पे ऐसे ओपन कर लो, जैसे सुर्खियों में रहे स्थल, देखो यहाँ पर है सुर्खियों में रहे स्थल, हर हर सेक्शन में है। खुल जा भाई, कोई नहीं, पेज नंबर 38, देखो क्या कौन कौन सा स्थल है चर्चा में रहा, बेलारूस क्या क्या है, अल्बानिया है ना, अल्बानिया, और ये सारा रमन सर डिस्कशन भी कर रहे हैं, ठीक है। लिथुआनिया है ना, जैसे भूमध्य सागर पे कौन सा देश है, एड्रियाटिक सी के बाउंड्री पे कौन सा देश आता है, यही तो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, वो सब यहाँ पर कवर है, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड किधर है, इंग्लिश चैनल किधर है, इंग्लिश चैनल किन किन देशों के बीच में है, तो फ्रांस और लंदन। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आपको लेके बैठने की जरूरत नहीं है, एटलस यहीं से कर लीजिए आप, ठीक है, यहीं से आप कर लीजिए, आपका काम बन जाता है। इन्वायरमेंट ये भी हो गया, ज्योग्राफी में भी। सर इकोनॉमिक में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, क्या करें? प्रशांत यारी बता दिया भाई, पार्ट टेस्ट, रिवीजन, पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट फिर, ठीक है। अंततः आपको फुल टेस्ट देना है, इकोनॉमिक सर्वे में देख लीजिए, ठीक है। अब अब हम लोग दूसरा आते हैं प्रॉब्लम, जो कि हमारी मेंटल प्रेशर की प्रॉब्लम है और मेजर प्रॉब्लम है। सर आई एम फीलिंग लो एंड सैड, द फियर ऑफ फेलियर इज हंटिंग मी, आई डोंट वांट टू डिसपॉइंट माय फैमिली। ये बड़ा एक प्रेशर है, ठीक है, समझिए बड़ा प्रेशर है ना। और देखो वाकई में यार ये होता है, मतलब कोई कोई भी इंसान, मेरे हिसाब से कोई भी इंसान कितना भी निष्ठुर हो, जब बात आती है ना कि यार नहीं यार परिवार वाले क्या मतलब वो करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर दो दो बातें होती हैं। एक तो ये होती है कि यार ये वाले थॉट्स एग्जाम में ही क्यों आते हैं, फैमिली को डिसअपॉइंट करने वाली बात। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने सीरियस तैयारी नहीं की, जैसे कई लोग ऐसा व्यू रखते हैं, पूरे साल पढ़ेंगे नहीं और आखिरी में कहेंगे कि मैं फैमिली को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ। कई लोग ये वाला व्यू रखते हैं, मैं इस व्यू से बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, मैं एकदम नहीं, मतलब मेरा कोई लेना देना, मैंने कई सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, ऐसे व्यूज रखते हैं, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि डिसअपॉइंटमेंट क्यों होगा, क्या आपके रिजल्ट से डिसअपॉइंटमेंट होगा? ये बात समझिएगा। ये वाली जो मेंटल प्रेशर जो आपको बढ़ा रहा है ना कि डिसअपॉइंट, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट माय फैमिली, ठीक है, क्या आपके फेलियर, आपका प्री निकलने से क्या डिसअपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगा? पहली बात, पहला तो क्वेश्चन ये कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपके फेलियर से और डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, कि डिसअपॉइंटमेंट उनको तब होता है जब आप पढ़ते नहीं है, पूरे साल पढ़ते नहीं है, बार बार कहते हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो, आप उनसे, दिल्ली रहते तो आप उनसे पैसा मंगाते हैं, ठीक है, फिर अपोजिट जेंडर्स के साथ घूमने जाते इधर उधर, पूरे दिन दोस्तों के साथ बकैती करते रहते हैं, है ना, वहां पे सुट्टा दारू सब चालू कर देते हैं। तो क्या इस बात से डिसअपॉइंटमेंट होती है कि इस बात से डिसअपॉइंटमेंट होती है कि इस बात से डिसअपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा रीजन है डिसअपॉइंटमेंट फैमिली को होने का। और मैं आप लोग से ये अप्रोच बार बार कहूंगा, मैं कहूंगा ना, यहां पर पता है कम्युनिकेशन गैप नहीं बनने देना चाहिए आप लोग को, एकदम कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए कभी नहीं। तो जैसे
क्या होता है, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा, बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसीलिए मैं भी काफी सोच समझ के बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं किसी को हर्ट कर दूं। जब समझना है कि जैसे मान लो आप ना, आप अपने आप को एक बार रियलाइज करो, पहले पहले अपने आप को एक बार शीशे में देखो। आप खुद को तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हो, रिजल्ट गोली मारिए, अभी नंबर गोली मारिए। क्या आपने टाइम पीरियड में स्पेसिफिक टाइम लिमिट के साथ पढ़ाई की है कि नहीं? एग्जाम आने से पहले 2 महीना पहले क्या आपको लग रहा था कि आप सही से पढ़ाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? पहली बात तो आपको ये चेक करना है। दूसरी बात, मान लो आप नहीं कर पाए और आपको डर इस बात का लग रहा है कि यार मैंने पढ़ाई तो सही से की नहीं, और अब मेरी फैमिली पक्का डिसअपॉइंटमेंट होगा, है ना, कि यार बहुत दिक्कत हो गया यार, ये तो फेल हो रहा है बार बार, है ना, और आपने पढ़ाई की नहीं थी वाकई में। तो अब क्या करूं? मैं इसका भी आंसर दे रहा हूं। अब आपको ये करना है, अब से कम फैमिली को दिखाना है कि यार मैं पढ़ रहा हूं, पढ़। और मेरे हिसाब से मैंने आपको लास्ट ईयर सजेशन दिया था, मैं पर्सनल जो एक्सपीरियंस, देखो मेरा बहुत ज्यादा अनुभव तो है नहीं भाई, मैं 10 लोगों का एक्सपीरियंस तो नहीं जानता हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस जानता हूँ मैं कैसे इस प्रॉब्लम को डील करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेस्ट देता हूँ कोई भी, और मैं वीकली वीकली डेली मान लो कुछ टेस्ट दिया या वीकली टेस्ट दिया, मैं प्रॉपर रिजल्ट ले जाके शेयर करता हूँ कि देखो मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरे इतने गलत हुए, इतने सही हुए, सही तरीके से, ईमानदारी से। ये नहीं कि टेस्ट में दिखा दिए मेरे 98 सही हुए, भैया टेस्ट में 98 सही हुए, फैमिली वाले एकदम खुश हैं, और वाकई में सही हो रहे थे, 8 9 लगा दिए थे। ये धोखाधड़ी नहीं, ईमानदार बनिए। एक दो बार डिसअपॉइंटमेंट तुरंत हो जाएगी। आपके मान लो टेस्ट में आपने टेस्ट दिया, ये समझिएगा मेरी बात, इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब सीधे रिजल्ट आता है और धक्का लगता है कि अरे नहीं हुआ, वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मान लो आप टेस्ट दे रहे हो और आपके नंबर नहीं आ रहा, इस वजह से आप डरे हुए, आपके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, इस वजह से आप डरे हुए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको वो चीजें जाके शेयर करनी चाहिए, प्रॉपर प्रॉपर शेयर करनी चाहिए कि भाई मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मे भी आपको फैमिली से रास्ता मिल जाए। और मैं बता रहा हूं, कोई भी फैमिली ऐसी नहीं होगी कि इस समय आपको कुछ डांटेगी या बोलेगी, वो प्रॉपर आपको मोटिवेट ही करेंगे, कोई बात नहीं हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, समझाएंगे, वो प्रॉपर समझाएंगे। और तब अगर रिजल्ट आपका निगेटिव भी आता है, जो आप डर रहे हो जिस बात के लिए कि यार मेरा रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा, तब क्या होगा, आपको फैमिली सपोर्ट करेगी कि भैया टेस्ट दे रहा था, मेहनत कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था प्रॉपर, कुछ कमी रह गई, इस बार दूर कर लेना। तो ये बात समझिएगा कि ये मतलब मेजर प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि हम अपने आप को खुद पता करते हैं, जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हमको लगता है तुम तो, तुमसे झूठा और मक्कारी इंसान तो कोई है ही नहीं। जब अपने आपको शीशे में देखते हैं, ससुरे पूरे साल तो साले तुम घूमते रहे इधर उधर, पूरे साल तो तुम बकैती किए, एक अक्षर तुम पढ़ाई नहीं किए, और तुम क्या कहते हैं, अब फैमिली का नाम लेके फैमिली पे आरोप लगा रहे हो कि फैमिली डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना, फैमिली को दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी फैमिली को, ईमानदार बनिए इस मामले में, एकदम ईमानदार बनिए, सख्ती के साथ जाके अपने आप को रखिए कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम है, नहीं नंबर आ रहे हैं मेरे, कोई कोई हो जाता है क्या, मतलब क्यों नंबर नहीं आ रहे हैं, डिस्कशन कीजिए प्रॉपर, कंसल्ट कीजिए एक दो लोगों से जो आपके मेंटर हैं, प्रॉपर मेंटर से कंसल्ट कीजिए कि भैया मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो डिस्कशन करो, मैं पढ़ तो रहा था। जब आप अपनी कमियों को अलाइंड करेंगे, अपनी, मैं बार बार कहता हूं इसको, कमियों को अलाइंड करेंगे, उसको रीचेक करेंगे और उसको सही करेंगे, तभी आप अपने फैमिली को और खुद को डिसअपॉइंट होने से बचा पाएंगे। ठीक है, ये बात को समझिएगा, ठीक है। और ये तो इसका आंसर हो गया कि भैया कैसे ये फैमिली वाला मैटर कैसे सॉल्व करना है, तो जाके बातचीत करनी है, प्रॉपर बताना है, रेगुलर रेगुलर उनको अपनी प्रदर्शन बताना है। आज मैंने ऐसी पढ़ाई की, सुबह से मेरा दिन ऐसा ऐसा रहा, रेगुलर 5 मिनट 2 मिनट डिस्कशन करना है। चाहे आप अपने बाप से डरते हो या अपनी महतारी से डरते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्कशन करना पड़ेगा। घर पे कैसा भी माहौल हो, 2 बार आप गाली सुनेंगे, मान लो आपने स्टार्टिंग किया डिस्कशन, है ना, 2 बार गाली सुनेंगे, कुछ नहीं, असर लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन है। यूपी पीसीएस या यूपीएससी में सिलेक्शन आपका होना है, ना कि आपके फैमिली का होना है। और ये जो डर है ना, फीलिंग लो एंड सैड एंड फियर ऑफ फेलियर, बहुत कम है अभी। कई लोग सर्विस छोड़ के तुरंत भाग जाते हैं जब वहां पे असलियत देखते हैं तो, ठीक है, पता चला आप आईपीएस हैं और कोई क्या किया, डाइंग डिक्लेरेशन आपके सामने कर दिया, आपके लिए ही कर दिया कि इन्हीं की वजह से मैं आज आत्मदाह कर रही हूं, और मुझे मजबूर किया इन्होंने, आईपीएस ऑफिसर, जेल, खत्म, नौकरी गई। उस समय फीलिंग ऑफ द सैड एंड फेलियर क्या होगा भैया, कहां जाओगे तब? ये बात समझना, आप छोटी छोटी चुनौतियों से नहीं घबरा सकते, इस बात को समझना पड़ेगा कि अब ये होता है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होता ही नहीं है, लो एंड सेट सबको आता है भाई, आपने टेस्ट दिया,
आपके 40 नंबर आए तो उछलेंगे थोड़ा ना, खुला रहेगा जब 40 नंबर, क्या बात है, पार्टी थोड़ा ना करेंगे। ये अप एंड डाउन आता है, ये रियलिटी है, ये होगा, इसमें भागिए मत, इसको एक्सेप्ट कीजिए। अभी मैं देख रहा था, कल मून लाइट देख रहा था मैं, मून लाइट देख रहा था, और देखो बहुत सही कॉन्सेप्ट है, मतलब मार्वल ये है, मतलब यार काफी मतलब मैच करती है लाइफ, बस उनकी अलग होती है, थोड़ी हाइपोथेटिकल है, अपनी थोड़ी सी ये है। वहां पे सीधे सीधे मतलब वहां पे आप देखेंगे, वो जो इंसान रहता है, जो मून लाइट वाला जो इंसान रहता है, पता नहीं मार्क और क्या नाम रहता है दूसरे वाले का, स्टीवन, दो रहते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर दो दो तरह का आदमी रहता है, एक ही व्यक्ति के अंदर दो दो आदमी रहता है। वो अपने आप से भागता है, खूब भागता है, जब जाके डिस्कशन चालू कर देता है, जब अपने आप से डिस्कशन करता है कि हाँ यार ये मेरी प्रॉब्लम तो यही है, मेरी मम्मी बचपन में मुझे काफी पीटती थी, इस वजह से मैं अपने आप से भागने लगा, है ना, बहुत मारती पीटती थी। जब वो प्रॉब्लम अपनी फेस किया तो उसका दिल हल्का होना शुरू हो गया। तो आप अपनी प्रॉब्लम फेस कीजिए, आप मानिए कि यार ठीक है मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तब जाके उसका सॉल्यूशन खोजिए, अब मैं क्या करूंगा। नंबर कम है, पढ़ाई कीजिए प्रॉपर, नंबर कम है, देखिए पढ़ने से आप कभी लो एंड सैड नहीं फील करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके कुछ आपका जो इंप्रूवमेंट है, आपका कुछ नॉलेज बेस है, वो कुछ पता ही नहीं चलेगा, आप केवल पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो प्रॉपर, नंबर कम आ रहे हैं, लो एंड सैड फील कर रहे हो, ये लॉजिकल, ये होता है। हाँ, किसी दूसरी वजह से लो एंड सैड फील कर रहे हो, यार वो चीज मैं एक्सपर्ट नहीं हूं इस मामले का, ठीक है। हालांकि होता है यार, ये अपनी उम्र ही ऐसी है, ऐसे में बहुत बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता रहता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपका फर्स्ट गोल है सिलेक्शन, ठीक है, तो उस सिलेक्शन पर फोकस कीजिए, अदर गोल्स को साइड रख के, तो आप शायद इस प्रॉब्लम से निकल जाए। तो मैं वापिस अगर कंक्लूड करूं कि ये फैमिली डिसअपॉइंटमेंट वाली बात, इसमें डिस्कशन कीजिए प्रॉपर, अब तक नहीं किए अब से स्टार्ट कीजिए, बताइए, अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए, अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए कि मेरी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, मेरा नंबर कैसे आ रहे हैं टेस्ट में, और मैं नंबर अगर मेरे कम आ रहे हैं तो मैं क्या काम कर रहा हूं कि मेरे सही हो जाएंगे, मैं क्या करने वाला हूं, ये डिस्कशन कीजिए प्रॉपर फैमिली से, क्या करने वाला हूं, ठीक है, कि मेरे नंबर बढ़े, है ना। अच्छा, ये हो गया आपका, है ना, इनका आंसर। मेरे हिसाब से जो मेरा व्यू था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने उससे आंसर दिया। यार सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग हो जाती है चीजें, फिर भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग को एक बार ट्राई करके आप देख सकते हैं, मतलब, है ना, ये करिए। सर मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट है, बहुत डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ, ऐसा लग रहा है ना दूं एग्जाम इस बार, है ना, पढ़ा हुआ भूल जाता है। अच्छा, टेस्ट देता हूँ तो लगता है ये टॉपिक पढ़ा है बट रिकॉल नहीं हो पाता, इस सिचुएशन कैसे निकले, सनी जायसवाल। एग्जाम हॉल का फियर रहता है, थोड़ा सा माहौल कैसा होगा, इन्वायरमेंट होगा, उसको डील कैसे करें प्लीज। ठीक है, अच्छा पहले लाइन से ही करते हैं। फोर्थ अटेम्प्ट है, बहुत डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ, एग्जाम ना दूं, मे भी बार बार अभी तक नंबर नहीं आ रहे हैं और एग्जाम में सिलेक्शन प्री नहीं पास हो रहा है, इस वजह से डिमोटिवेशन होता है। यार ये नो डाउट होता है काफी, है ना, होता ही है। यहां पर देखिए, एग्जाम न देना, मान लीजिए, अब इसका दो ऑप्शन है, आप एग्जाम नहीं दे रही हैं, तो आप, एक है कि आपने यूपी पीसीएस छोड़ दिया, ठीक है, कि अब मैं यूपी पीसीएस का या यूपीएससी का जो भी है एग्जाम ही नहीं दूंगी, या दूंगा, जो भी है, दूंगा ही नहीं एग्जाम, दोनों का ही, हाँ, कभी नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार एग्जाम न दूं का एक अर्थ ये हो सकता है कि न दूं, दूसरा हो सकता है इस बार न दूं, अगले बार दूं, है ना, अगले बार दूं। जो अगले बार देने वाली बात है, एक चीज मैं आपसे बता दूं, आपका ये फोर्थ अटेम्प्ट था, अच्छी खासी पढ़ाई आपने की होगी, अच्छी खासी पढ़ाई की होगी, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आपका एक साल में कुछ चीजें, अगर आपने इस बार नहीं दिया एग्जाम, है ना, मान लो एग्जाम आपने नहीं दिया, तो एक साल में आप कुछ बहुत ज्यादा चेंज कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप खुद एक बार सोचिएगा, आपने 4 साल में जो चीज नहीं चेंज की, एक साल में कौन सा कर देंगे। इवन आप अपने ऊपर प्रेशर एक्स्ट्रा और बढ़ाएंगी, खासतौर पर अगर गर्ल्स हैं आप, मतलब गर्ल फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपके फैमिली से फिर पता चला शादी का प्रेशर आने लगा, आप गैप करेंगे तो पता चला शादी का भी प्रेशर आने लगा। ये रियलिटी है, ऐसा भाग भी नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से ये न देना, हाँ, न देना उस सिचुएशन में सही है कि आपने, आपको पता है कि यार मैंने ऑप्शनल नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि यार मेरा ऑप्शनल एकदम नहीं तैयार है, और मेरे 3 बार से 200 नंबर ही आ रहे हैं ऑप्शनल में, तो मेरा ना एग्जाम देना इस मामले पे कि यार जब तक मैं ऑप्शनल नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं दूंगा, स्ट्रिक्टली कोई मतलब ही नहीं है ऑप्शनल के बिना एग्जाम देने जाने का। समझ में आता है, ये लॉजिक है एक, कि आपका ऑप्शनल नहीं तैयार, आपको पता है कि यार मेरा ऑप्शनल 0 तैयार है, मान लो मेरा प्री हो भी गया तो मैं क्या उखाड़ दूंगा या उखाड़ दूंगी, प्री के बाद मेरा होना नहीं है सिलेक्शन, ठीक है, तब एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो एक तरह से लॉजिकल है कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम है हमारे साथ। लेकिन प्री की तैयारी नहीं है और 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं,
फिर इस बार सोच रहे हैं गैप करके तैयारी कर लें, नहीं होगी तैयारी। अगली बार भी देख लीजिएगा, आपको लग रहा होगा मैं बहुत हार्श हूं, क्योंकि 1 महीने बचे एग्जाम में और ऐसे निगेटिव थॉट्स के लिए थोड़ा हार्श बनना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो एग्जाम देना ही चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, डीमोटिवेशन का इलाज है, इसका इलाज है, ठीक है। पहली बात ये, वीडियोस देखना अंट पंट बंद कर दीजिए, ये मोटिवेशन वाले जो आप सोचते हैं कि ये मोटिवेशनल वीडियो है, लेकिन वो आपको असल में प्रेशराइज करते हैं, डिमोटिवेट वही वीडियोस करते हैं। जैसे किसी आईएएस अधिकारी की शादी हो रही है ना, और वो शादी में नाच रहा है, और आप वो वीडियो देखे जा रहे हैं 4 बार 5 बार कि यार हम भी बन जाते ऐसे ही नाचते, और मेरे 10 आईएएस दोस्त भी नाचते हैं मेरे साथ, है ना। लवासना की वीडियो देख रहे हैं बैठ के, क्या भाई मसूरी में कितनी मस्त बर्फ गिरती है, अरे बर्फ पूरी दुनिया में गिरती है, मसूरी भी पहाड़ों पे तो वहां गिरेगी, है ना। क्या भाई मेस का खाना कैसा कैसा है वो मिल जाता। ये ना आपको वीडियो देखने में आपको लगता है कि यार ये मोटिवेशन है, शुरू के 1-2 महीना मोटिवेशन भी रहता है, लेकिन खास तौर पे जो लोग 4 अटेम्प्ट दे देते हैं और फिर प्री नहीं निकलता है, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा डिमोटिवेशनल होती है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा बिल्कुल मत देखिए ऐसे वीडियोस, इन वीडियोस से बचिए। आप क्या करिए, आप अपनी छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करिए, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करिए, मोटिवेशन तब मिलेगा। जैसे मान लो आपने, मैं मेरा देखो, मेरे हर चीज का इलाज है टेस्ट, हर प्रॉब्लम का एक इलाज है टेस्ट। तो गांधी जी के हर प्रॉब्लम का समस्या मतलब समाधान था सत्याग्रह, हर समस्या का समाधान सत्य अहिंसा सत्याग्रह, टेस्ट। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखो डिमोटिवेट होने का एक कारण ये भी होता है कि टेस्टवा देते हैं नंबर बहुत कम आता है, और नंबर बहुत कम आ रहे हैं, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। 4 बार अटेम्प्ट दे चुके, चौथा अटेम्प्ट है, नंबर अभी भी लग रहा है नहीं आ रहा है, तो डिमोटिवेशन हो रहा है कि होगा ही नहीं सिलेक्शन। इससे बचने के लिए मेरे हिसाब से आपके ना, आप हर टेस्ट में छोटे टारगेट सेट करिए, छोटे टारगेट। जैसे मान लो पहले टेस्ट, मान लो आपने अभी टेस्ट दिया, सपोज आज ही आपने टेस्ट दिया, उसमें आपके 50 नंबर आए मान लो, ठीक है। तो अगले टेस्ट में ये मत रखिए कि मैं सीधा कट ऑफ पार कर दूंगी, वो प्रॉब्लम होता है। देखो क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि यार इस टेस्ट में मेरे 85 नंबर आए, अगली हफ्ते में इतना पढ़ लूं कि मेरे 100 नंबर आ जाए, ठीक है। ऐसा सोचते हैं, मैं एक बार आपको ह्यूमन नेचर बता रहा हूँ, ये ह्यूमन नेचर है। हम लोग सोचते हैं अगले टेस्ट में क्या करूं मैं, इतना पढ़ लूं कि मेरे 100 नंबर आ जाए। फिर मैं सोचता हूँ अब इतना करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो मुझे पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, साइंस टेक पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये 5 चीज पढ़ना है। समय 1 हफ्ता, एक ही दिन में सब पढ़ लेता हूँ। इन्वायरमेंट खोले, 1 पेज पढ़े, अरे यार पॉलिटी छूट जाएगी, पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुरंत भगे पॉलिटी उठाए। राष्ट्रपति देखे, यार राष्ट्रपति से ससुरा चेंज थोड़ा ना होगा, यार इन्वायरमेंट वाला टॉपिक बड़ा कंफ्यूजिंग करता है, एग्जाम में इसकी वजह से नंबर नहीं आते हैं। और वो क्या होता है, आपको गड़बड़ कराता है। वो आप पूरे हफ्ते बीत जाते हैं आपका, और आपका एक सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट होता है, आप कुछ नहीं पढ़ पाते हो, पूरे हफ्ते आपकी पढ़ाई ऐसी तैसी। फिर टेस्ट देते नंबर आता है 45, और घट जाता है, और डिमोटिवेट हो जाते हो। इससे बचने के लिए आप क्या करो, आपने मान लो टेस्ट दिया, आपके 50 नंबर आए, सेक्शन टारगेट करो, एक सेक्शन कि अगले वीक में मैं, पहली बात, मान लो आपको टारगेट आपने किया कि मैं इकोनॉमिक्स अगले वीक का जो मैं टेस्ट दूंगा, या 2 दिन बाद का जो मैं टेस्ट दूंगा या दूंगी, उसमें ये टारगेट करूं इकोनॉमिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन में सही करने का टारगेट करूंगी। तो टारगेट नंबर 1 कि मैं एक सेक्शन को एकदम टारगेट करूंगी, बम्बार्ड, मतलब इसके ऊपर एकदम पहला अटैक, यहीं पर अटैक करूंगी, और ये वाला तोड़ के घुस गए तो बस लड़ाई जीत गए। अपनी लिमिट सेट करके अपने टारगेट छोटे छोटे अचीव करने। तो पहला आपने ये टारगेट किया कि मैं इकोनॉमिक्स ही केवल सही से फोड़ के आऊंगी, बाकी गोली मारो जैसा आएगा आएगा। दूसरा टारगेट इसमें रखना है कि मेरे 50 आए थे, तो इस बार मेरे 52 आ जाए, 55 आ जाए, घटे नहीं नंबर, ठीक है। ये करिए। उसके बाद एग्जाम दीजिए, दोनों में से एक भी टारगेट आपका कंप्लीट होता है ना, ज्यादा चांस है कि ये वाला हो ही जाएगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स, मान लो आपने टारगेट किया कि यार आज आपने फुल टेस्ट दिया, आपने देखा कि इकोनॉमिक्स में आपके इकोनॉमिक्स में 20 क्वेश्चन आए थे फुल टेस्ट में, और आपके उसमें से 16 गलत हो गए। आपने कहा कि यार अब मैं 2 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी प्रॉपर, और वाकई में 2 दिन में आप पढ़ सकती है इकोनॉमिक्स, वही जो अप्रोच बताया कि पार्ट टेस्ट दो, उसका रिवीजन कर लो, करंट अफेयर्स वाला वो जो क्विज है उसको पूरा दे लो, और पीटी 365 खोल के सामने सामने पढ़ डालो, ठीक है। तो अप्रोच अभी बताया ही है कि कैसे शॉर्ट टाइम में रिवीजन होता है ना। अब आपके नंबर तय है कि बढ़ेंगे, गारंटेड है कि बढ़ेंगे, ये अप्रोच से आप करेंगे तो, ठीक है, नंबर निश्चित ही बढ़ेंगे। और जब ये नंबर बढ़ जाए, जब ये नंबर बढ़ जाए, तो अपने आप को पार्टी दीजिए एक छोटी सी, तो वो आपको मिटे, सेलिब्रेट कीजिए उसको, उसको
ये नहीं कह रहे सबसे छुपा ले किसी पर, किसी को मत बताइए, वो ठीक है, लेकिन सेलिब्रेट कीजिए। पिज्जा मंगा के खाइए, कुछ कुछ स्पेसिफिक जो भी आपको पसंद हो, कोल्ड ड्रिंक, आधे घंटे का रेस्ट, कोई मूवी देखनी है मूवी देखिए। सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है। लगातार पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ये सबसे बड़ा तनाव करना। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा मेरा यूपीएससी नहीं निकलने का और खासतौर पे ऑप्शनल में नंबर नहीं आने का कारण मैं आपको बताऊं, ये नहीं था कि मैंने नहीं पढ़ा था। मैं आपको बता रहा हूं और मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 700 क्वेश्चन ऑप्शनल के प्रैक्टिस किए थे और 700 क्वेश्चन के मेरे पास नोट्स है प्रॉपर, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर्ड है, ज्योग्राफी@500 के नाम से। ठीक है, वो प्रॉपर मैंने प्रैक्टिस की थी और नोट्स बनाए थे खुद से। तो मैंने प्रैक्टिस खूब की थी। 700 क्वेश्चन आप लोग जीएस में नहीं प्रैक्टिस करते होगे, है ना, जम गई थी। नहीं होने का एकमात्र कारण था कि मैं डरता था एग्जाम, मेरी हवाइयां एकदम गायब थी। जब ऑप्शनल आता था, खासतौर पे जो बीच का 5 दिन का गैप होता था, उस समय मेरी एकदम पसीने, मतलब मैं नीचे खाने नहीं उतरता था। पानी पीने के लिए भी मतलब लाके कोई पानी दे दिया तो दे दिया, नहीं मैं 1 सेकंड इधर उधर नहीं जाता था। हार्ट बीट मेरी एकदम बढ़ी रहती थी, है ना। बेसिकली घबराहट, पसीना, रात में सपने आते थे कि यार ये वाला क्वेश्चन मैप में ये वाला पूछ दिया तो क्या करूंगा, और वो लेट हुआ। ठीक है, यूपी पीसीएस देने गया तो मैं छोड़ दिया था पढ़ाई लिखाई, यूपी पीसीएस में मुझे सिलेक्शन लेना ही नहीं है, इससे मेरे लिए कोई मैटर करता नहीं यूपी पीसीएस। तो ठीक है, मतलब दे लेते हैं ऐसे ही चल के। हिंदी नहीं पढ़ के गया, चिल मार के दिया एग्जाम। ऐसे कभी प्रैक्टिस नहीं की, सीधे जाके वहीं पे प्रैक्टिस की। ज्योग्राफी यूपी पीसीएस का आके बाद में पता चला कि ज्योग्राफी का सिलेबस कुछ कुछ अलग है यूपी पीसीएस का, वो जाके यूपीएससी के नॉलेज से दे आया और हो गया सिलेक्शन। प्रेशर क्या होता है ना, वो जो फेलियर वाला प्रेशर होता है, वो बहुत डुबाता है, वो डिमोटिवेट करता है, वो आपका आता हुआ क्वेश्चन आपको गड़बड़ करा देता है, आपको अपने ऊपर डाउट ले आ देता है, आपको सेल्फ डाउट करा देता है, यार आती है क्या हमें चीजें, आपको लगता नहीं नहीं कुछ आती ही नहीं है। तो इस बात से बचना है, और इस बात के लिए हेल्दी रहना, खुश रहना ज्यादा जरूरी है। और इस खुश रहने के लिए मैं वही कह रहा हूं, छोटे छोटे पार्टी दीजिए, खुद के लिए समय निकालिए। अगर नंबर आ रहे, नंबर बढ़ रहे हैं, तो खुद को थोड़ा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का गैप देना जरूरी है, पार्टी देना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप करिए मेरे हिसाब से। और करके देखिए, एक चीज ये भी है, करके बताइए भी कि हाँ सर इससे कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। देखो, आपने एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, सारे लोग जितने लोग अभी तक क्वेश्चन पूछे, आपने एक बार पूछ दिया, मैंने एक बार आंसर कर दिया। कोई चीज ऐसे नहीं होती है, अब्सोल्यूट कोई चीज नहीं होती है। मैंने आपको आंसर दिया, उसमें हो सकता है कुछ कमी रह गई हो सकता है मेरी एग्जैक्ट बात आपको डिलीवर्ड नहीं हुई है, मैं सोच रहा हूं कुछ और कहना, थॉट प्रोसेस और सेइंग प्रोसेस में कुछ अंतर हो गया हो। इसका बेस्ट है सॉल्यूशन कि आप इसको एक बार यूज करिए, जो आपको समझ में आया उसको यूटिलाइज कीजिए, फिर मुझे बताइए। ये फिर से सेशन होगा मंडे को, हम लोग फिर से लाइव कोशिश करेंगे या फिर रिकॉर्डेड कोशिश करेंगे। मंडे नहीं तो फ्राइडे को जरूर करेंगे। तो आप एक वीक में बताइए कि सर हाँ मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, या नहीं सर मैं तो अब और डिमोटिवेट हो जा रही हूँ सर, 10 मिनट का गैप लेती हूँ तो मेरी और हालत खराब हो जाती है। तो थोड़ा बताइए मेरे हिसाब से, ठीक है। एग्जाम नहीं देना, मैंने पहले कहा, अगर प्री की तैयारी नहीं है, इस वजह से नहीं दे रही है, तो मेरे जैसे दे लीजिए, है ना, वो अगली बार भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 महीने ही बचे हैं, 1.5 महीने ही, अटेम्प्ट काउंट होता नहीं, खासतौर पे यूपी विशेष में अटेम्प्ट काउंट होता नहीं है। तो आप 1.5 महीना अभी, तो ऐसे भी अगर आपने ये टाल दिया ना कि मैं अब अगले बार एग्जाम दूंगी, तो आप अभी 6 महीना कुछ पढ़ने वाली नहीं है, लिखित ले लीजिए, कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एग्जाम देना चाहिए। हाँ, ऑप्शनल ही नहीं तैयार है, अभी ऑप्शनल ही नहीं डिसाइड किया है, तो सीधी बात है सिलेक्शन होगा नहीं बिना ऑप्शनल के, तो मत दीजिए एग्जाम। ठीक है, पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ, टेस्ट देता हूँ तो लगता है। तीसरा क्वेश्चन है सनी जायसवाल का, ये टॉपिक पढ़ा है बट रिकॉल नहीं हो पाता है, सिचुएशन से कैसे निकले। सनी जायसवाल, इसका मैंने बताया था A1 A2 A3 अप्रोच, A1 A2 A3 A4 अप्रोच वाला, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, वो वीडियो देखिए आप वापिस, है ना। बेसिकली आपको क्या करना है ना, टेस्ट में मार्क करना है, आपको टेस्ट देते समय मार्किंग करनी है। और क्या मार्किंग करनी है, ये वाला क्वेश्चन रिकॉल नहीं हो रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ा हुआ है, रिवाइज नहीं हो रहा है, वो मार्किंग करनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, काउंट कर रहे हैं कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो रिकॉल नहीं हो रहे थे, पढ़ा हुआ था लेकिन रिकॉल नहीं हो रहे थे। ठीक है, मार्किंग करके फिर आपको क्या करना है, एक बार जो मॉडल आंसर है उसी मॉडल आंसर के नोट्स बना लेते हैं प्रॉपर, और फिर केवल इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करने बार बार, तो आपका रिकॉल होने की सिचुएशन मतलब हो जाएगी। तो पहला मेथड तो ये है कि रिकॉल कैसे होता है। तो पहला मेथड ये है कि आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में ही नोट करिए कि यार ये रिकॉल वाली प्रॉब्लम लग रही है, उसके मॉडल आंसर से देख लीजिए। अच्छा, दूसरा चीज है क्विज खेलिए बैठ के, कौन बनेगा करोड़पति, कोई दोस्त है, कोई सहपाठी है, उसको बना लीजिए मित्र,
बैठा लीजिए सामने, आप उससे क्वेश्चन पूछिए, वो आपसे पूछे। रिकॉल होने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो पता है क्या, रिकॉल हमें कभी चीजें नहीं होती है जब तक आप चीजें बार बार आपके प्रोसेस में नहीं आएंगी, बार बार नहीं आएंगी, रेगुलर प्रोसेस में नहीं आएंगी, तो आपको रिकॉल नहीं होंगी चीजें। ये रियलिटी है। इसका बेस्ट अप्रोच है, एक दो लोग को बैठा लीजिए प्रॉपर। और जैसे हम लोग शाम में अगर आपको कोई नहीं बैठा पा रहे हैं आप, तो शाम में यहाँ पे पंचायत सीरीज देखा करिए। यूपीएससी हिंदी शाम को 4 बजे से 5 बजे तक पंचायत करती है। उस पंचायत में हम लोग यही करते हैं। आप देखेंगे हम लोग यही करते भी। जैसे कई लोग को इस बात पे चिढ़ होती है कि सर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूरा सुनते हो, आंसर दे देते हो। आंसर इसीलिए देते हैं कि रिकॉल टेस्टिंग कर रहे हैं खुद की, कि खुद को रिकॉल हो पा रही है चीजें कि नहीं हो पा रही हैं। एक दिन पहले पूछा वो क्वेश्चन अगले दिन वापस पूछा जा रहा है, तो आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। यही चीज जो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। पंचायत होती ही इसीलिए है। तो इसीलिए ऑप्शन नहीं कोई सुनता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ये आपको भी करना पड़ेगा। सीधे क्वेश्चन पूछिए, आंसर दीजिए, क्वेश्चन पूछिए, आंसर दीजिए। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ही रिकॉल होगी चीजें, तो ही क्रिस्टल क्लियर दिमाग के सामने इमेज बनेगी। जब बार बार गलती करेंगे और गलती पे इंसान आपको बताएगा ये गलत है ना। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? आगे बोला राजस्थान। कहा अरे नहीं ससुरे, जैसलमेर है बे, राजस्थान में तो कोई दूसरा था। जब बार बार आपको बोलेगा, बार बार सुनाएगा, तब आपको याद होगा, अच्छा नहीं नहीं उस दिन बोला था राजस्थान नहीं, गुजरात है ना, ऐसे बोलेगा। है ना? तो ये बात समझिएगा, जब बार बार आप गलती करते हैं तो आप रिकॉल करने लगते हैं चीजों को, गलतियां सही करके। गलतियां बार बार दोहरानी नहीं है, गलतियां सही करके आप चीजों को रिकॉल करने लगते हैं। तो ये बात समझिएगा। तो मैंने दो तरीके बताए, एक तो टेस्ट देके, ठीक है, कि आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट में नोट्स बनाइए प्रॉपर रिवीजन वाले शॉर्ट नोट्स, और ये शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो रिकॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और दूसरा पंचायत। पंचायत या तो हम लोग साथ 4 बजे से 5 बजे कीजिए, या फिर खुद से दो लोग को बैठा लो यार। आजकल तो वीडियो कॉलिंग का भी जमाना है, कोई समस्या नहीं है। एग्जाम हॉल का फियर रहता है थोड़ा सा, कैसा माहौल होगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा, उसको कैसे डील करें। देखिए ये थोड़ा सा होता है, और खास तौर पे उन लोग के लिए, खास तौर पे जो बच्चे अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं, या फिर बचपन से अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिए, उनको थोड़ा एग्जाम का फियर होता है। और हम लोग को भी होता है, जो कई बार दे चुके हैं उनको भी होता है। तो इसका ये है कि यार देखो, एक दो चीजें हैं, रेड बुल पी के जाओ, गर्मी का मौसम है, रेड बुल पी लो। इवन एक दो बार पहले से पी के देख लो, वो थोड़ा सा आपको नॉर्मलाइज होता है। चॉकलेट खा लो थोड़ा सा, ठीक है, चॉकलेट जरूर, डेयरी मिल्क तो चाहे कोई रेड बुल पीना नहीं पीना, डेयरी मिल्क तो जरूर लेके जाना साथ में, तो बेस्ट है। आपका हार्ट बीट नॉर्मल करने के लिए बेस्ट होता है। तीसरी बात, माहौल ऐसा ही होगा, भीड़ होगी बाहर सेंटर पे, बाहर बहुत सारे लोग होंगे, मम्मी पापा आए होंगे, आपस में बकैती कर रहे होंगे, बच्चे भी आपस में 10 लोग किताब कॉपी लेके पढ़ रहे होंगे वहीं पे। उन लोग को नहीं देखना है। शांति जाइए, अपना बैठिए, अपनी किताबें अगर कुछ शॉर्ट नोट्स ले गए हैं फ्री में, रिवाइज कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। नहीं ले गए तो चिल मार के एकदम मस्त मगन होके जाके एग्जाम दे के आइए, है ना। उसमें मतलब कोई लोड ही नहीं है, ठीक है। और माहौल ये होगा, आपको प्रॉपर सीट मिलेगी, आपको सही जगह मिलेगा, कॉपी चेकिंग करने के आएंगे, आपकी ओएमआर सबमिट करवाएंगे। यही माहौल होता है, एकदम नॉर्मल माहौल होता है। बस हम लोग एक इवेंट बना देते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, केवल यही माहौल होगा। प्रेशर वाला, हाई प्रेशर वाला माहौल होगा एग्जाम के दिन। उससे बचने के लिए दो सजेशन दिया हूं। चॉकलेट ले लेना, रेडबुल एक बार पहले से पी के देख लेना कि आपको कोई एलर्जी एलर्जी तो नहीं है। एलर्जी नहीं होगी तो पी लेना उस दिन भी, काफी बढ़िया है। प्रोटीन टाउरीन होता है उसमें, वो कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। मेरा भी यही सवाल है, फिर ये बोले मेरा भी यही सवाल है, सब पढ़ लिया, कुछ करंट पढ़ लिया, कुछ पढ़ना बाकी है। प्रत्येक टॉपिक को समझा, विस्तृत पढ़ा है। कई टॉपिक अब स्टैंडर्ड बुक से पढ़ तो लिया, इसका रिवीजन कैसे करें, मुनेन्द्र कह रहे हैं। तो भाई मुनेन्द्र, मैंने आपसे पहले कहा था कि स्टैंडर्ड बुक से कभी रिवीजन नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल स्टैंडर्ड बुक से रिवीजन करना, है ना। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, अभी रिवीजन करना आपके लिए पहाड़ का काम होगा, ठीक है। तो अभी देखो, अच्छा, अभी आपके पास एक ऑप्शन ये है, आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उस टेस्ट सीरीज में से एक दोस्त पकड़िए, उस दोस्त से बोलिए कि कुछ शॉर्ट नोट्स तुम जो बनाए वो मुझसे शेयर कर दो, और उन शॉर्ट नोट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए खुद से, ठीक है। ये कर लीजिए, मतलब खुद से, कि आपकी जो जो प्रॉब्लम है वहां पे नोट कर लीजिए। ये बेस्ट अभी तरीका है रिवीजन का आखिरी समय में। नहीं तो रिवीजन वाकई में आप किताब से नहीं कर पाएंगे, अभी पॉसिबल नहीं है। अभी टेस्ट के बदौलत ही रिवीजन हो पाएगा। टेस्ट दीजिए, गलती हुई उसको रिवाइज कीजिए, है ना। नए फैक्ट्स अभी आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से नहीं पॉसिबल है, मैंने अपना व्यू दिया है। हो सकता है कुछ लोग हों जो इसका इलाज बता दें, है ना। सर एग्जाम टाइम में ये लगता है कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट रिवीजन हो जाए, बट नहीं हो पाता, सो प्लीज डाउट क्लियर कर दीजिए, कितना सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए। रचना दुबे, मैंने वही कहा, प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। ये बात मैंने अभी बता दी थी, फिर से बता दे रहा हूँ, प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। अगर आप
आप मान लो, मैंने वही कहा कि आप अगला टेस्ट मान लीजिए दे रही हैं परसों, ठीक है, मान लो 2 दिन बाद आप अगला टेस्ट दे रही हैं, वहां पे टारगेट सेट करिए 1 से 2 सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट टारगेट करिए, इवन एक सब्जेक्ट में ढंग से दूंगी, बाकी 1-2 पढ़ के रीड करके दे लूंगी। तो आप मान लो 12 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 12 घंटे में 8 घंटा एक प्रायोरिटी सब्जेक्ट को दे लीजिए और बाकी मिक्स्ड दे लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए मिक्स्ड, उसके रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो अभी ये अप्रोच रहेगी। देखो, सारे नोट्स पढ़ के अभी थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो आप रिवीजन कर लीजिए पूरा ही, है ना। जैसे मान लो आपने 25-30 पेज के ही शॉर्ट नोट्स बनाए, या फिर आपने मान लो 100 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए, तो 100 पेज के अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं सारे सब्जेक्ट के मिला के, जैसे हम लोग ने जैसा बनाया था, तो आप एक दिन में 10 पेज तो आराम से पढ़ सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपके हो गए, एक दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए। दूसरा, आपने मान लो नोट्स नहीं बनाया, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तब क्या करें, या जैसा भी जो भी आपके पास नोट्स है, तो आप ये करिए, अगर आप मान लो आप 10 घंटे अगर पढ़ रही हैं, तो 10 घंटे में 6 घंटा आप अपना एक सब्जेक्ट को दे लो, कोई भी, जो भी XYZ आपको जो भी सब्जेक्ट लगे, एक दिन में एक सब्जेक्ट ही दो बस, एक सब्जेक्ट से ज्यादा दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाना है एक दिन में, केवल एक सब्जेक्ट। और बाकी के जो 4 घंटे है उसमें मिसलिनियस, फिक्स करके नहीं, उसमें मिसलिनियस, इवन दृष्टि की 60 डेज है वो कर सकते हैं आप, यूपीएससी हिंदी के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं वो कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, मतलब आपकी इच्छा। तो मिक्स करिए, ठीक है। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए, सब्जेक्ट केवल एक लेकिन क्वेश्चन सारे, है ना। फिर है ये हो गया। फिर है लास्ट क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग सर, सिविल सर्वेंट का एग्जाम सिर्फ एक पेपर नहीं है। इसमें हमें मेंटली, मोरली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशनली बिल्कुल स्ट्रांग होना पड़ता है, और ये एक बड़ा टास्क है। सो प्लीज सर ये बताएं कि हम खुद को किस तरह से इतना स्ट्रांग बना पाए, ओवरकम के सिर्फ स्टडी पर फोकस कर पाए। शुभ्रा त्रिपाठी मैम, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब सही बात है, एक सिविल सर्वेंट के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, ये सब वही बात है, ठीक है, मेंटली, मोरली, है ना, और इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये दोनों चीजें एक साथ हैं, इमोशनली स्ट्रांग और मोरली स्ट्रांग, है ना। अब यहाँ पे आपका मोरल क्या है, पहले तो इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सबके लिए मोरालिटी अलग अलग है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग है ना। और आपको मेरे हिसाब से अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे, जो आप कह रही ना ओवरकम कैसे करना है, ओवरकम करना है। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, सपोज आपको XYZ प्रॉब्लम है, या मान लो आपको जैसे देखो, एक क्या होता है हमारे साथ, मैं थोड़ा सा इस बात पे डिस्कशन करूंगा। जैसे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास, मतलब प्रॉब्लम्स, अच्छा, और कोई ऐसा दुनिया में नहीं जिसके पास प्रॉब्लम्स ना हो, पहली बात। जैसे संदीप माहेश्वरी का आप लोग मोटिवेशनल वीडियो कभी देखे हैं, या फिर एक विवेक विंद्रा आते हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो, बस आपको पता है कि वो लोग भी प्रॉब्लम में रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग को कोई प्रॉब्लम है नहीं। सबके घर किसी ना किसी की तबीयत खराब होती है, कोई ना कोई रिलेशनशिप से परेशान होता है, कोई अपने कुत्ते से परेशान होता है, कोई अपनी बिल्ली से परेशान होता है, कोई बिजली के बढ़ते बिल से परेशान है, कोई बढ़ते पेट्रोल के दाम से परेशान है, ठीक है। कोई चाह रहा है कि यार आईफोन खरीदना, आईफोन नहीं मिला इस वजह से परेशान है। मेरे जैसा इंसान चाह रहा है कि यार कभी जिंदगी में एक बार लैंड रोवर खरीदने को मिल जाए, लेकिन अभी लगता है कि अभी तो नहीं खरीद पाऊंगा, तो मैं इस वजह से परेशान हूं। तो पूरी दुनिया किसी ना किसी कारण से परेशान रहती ही है, ठीक है। लेकिन बात यह है, ये प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं, कितनी बड़ी हैं, पहली बात। दूसरा, कितनी बड़ी बना दी है, कितनी बड़ी हमने बना दी, है ना। जैसे अब मान लो, है ना, ठीक है, कितनी बड़ी हमने बना दी ये। जैसे मान लो मुझे, जैसे मेरे साथ क्या है कि रात में भी सोता रहता हूँ ना, तो कई बार मुझे सपना आता है कि यार रेंज रोवर चला रहा हूँ, मतलब ड्राइवर चला रहा है, और वो ऊपर की जो वो है सनरूफ खोल के मस्त एकदम आराम से लद्दाख में, भाई क्या माहौल होगा, दूरबीन लिया हूँ दुठो, है ना, और मस्त आराम से देख रहा हूँ, भाई वो तो जिंदगी क्या मजे है। अब मेरे रात में भी कई बार ऐसे सपना आता है ना। तो अब इसके लिए मैं एकदम परेशान हो जाऊं, एकदम खाना पीना छोड़ दूं कि जब तक अब लैंड रोवर नहीं आएगी तब तक मैं एकदम परेशान हो जाऊंगा। एक तो अप्रोच ये है कि मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अब मैं पैसा इकट्ठा करूंगा, एक एक रुपया डेली कि इकट्ठा कर लूं, है ना। या मैं अपनी प्रायोरिटी, देखो आपको लग रहा होगा कि सर आप बहुत एग्जेगरेट करके फालतू एग्जाम्पल दे रहे हो, लग सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल केवल उसी को पता चलता है जो इस फीलिंग से जूझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग रिलेशनशिप में है और जो लोग नहीं है, जो नहीं है तो कहते हैं अरे छोड़ दे यार, दूसरा बना लेना, आजकल तो इतना मौका मिलता है, एक को छोड़ा दूसरा ले लिया, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। तो बहुत फेमस शायरी भी है ना, बहुत फेमस टीचर बताए भी हैं शायरी, वो लोग बता देते हैं।
लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है कि अरे वो छोड़ के चली गई यार, और यार आज शराब पिला दे भाई, आज आज तो बोतल ही खुल जाए दारू, है ना, और आज तो देखेंगे एकदम छप्पर फाड़ के पिएंगे। तो आप समझिए, प्रॉब्लम है सबके लिए, अलग अलग प्रॉब्लम है। जिसके पास नहीं है उसके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास वो सिचुएशन है उसके लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो यही है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपने तैयारी स्टार्ट की थी सिविल सर्वेंट बनने के लिए, ठीक है, या अपनी फैमिली, पहला जो भी प्रॉब्लम मान लो आपकी, मान लो हो सकता है आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो। जैसे खास तौर पे गर्ल्स कैंडिडेट को ये होता है ना कि शादी करा देना चाहिए, अगले साल शादी कर देंगे, इस साल नहीं आईएएस बनी, प्रॉपर फर्स्ट रैंक नहीं आई तो अगले साल तुम्हारी शादी करा देंगे। तो भाई ये प्रॉब्लम एक होती है ना। या फैमिली में मान लो किसी की तबीयत खराब है, तो है ना, एक तो शादी वाली प्रॉब्लम, दूसरा किसी की तबीयत खराब की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बात यह है कि आप प्रायोरिटी किसको दे रही हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी दे रही हैं कि अपने सिलेक्शन को प्रायोरिटी दे रही हैं। ठीक है, ये बात समझना पड़ेगा। हाँ, प्रॉब्लम्स आती है, एक दो दिन फेस करिए उस प्रॉब्लम को, एक्सेप्ट करिए कि है ये प्रॉब्लम मेरे साथ। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मेंटल प्रेशर जितने लोग को हो रहा है सबके लिए एक बड़ा रीजन है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपनी कमियों को। रियलिटी को एक्सेप्ट करने से जितना भागेंगे उतना प्रॉब्लम में रहेंगे। मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पेटीएम में पैसे डूब गए, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, मुझे लगा पेटीएम काफी प्रॉफिट देगा, मेरे पैसे डूब गए। अब मैं रो बैठ के, अरे मेरे पैसे बहुत डूब गए यार, क्या बताऊं, है ना, मेरी एक महीने की पूरी इनकम ही डूब गई, है ना। अब मैं ये बैठ के सोचूं या मैं एक्सेप्ट करूं, यार ठीक है यार, जब शेयर मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट किया था तो यही सोच के स्टार्ट किया था कि हो सकता है डूबेगा, शेयर मार्केट तो होता ही है ऐसा। उसको जब एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ यार ये हो सकता है, ये एक चांस है ना, हो सकता है कि ऐसा हो जाएगा, तो आप देखिएगा आपकी प्रॉब्लम अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप कसक में रहोगे, अरे यार काश, जब आप ये सोचोगे, समझना जो जो भी ऐसी प्रॉब्लम जिनके साथ भी है, ठीक है, मैं सब बता रहा हूं, काश ऐसा कर देते, काश ऐसा हो जाता कि यार वापिस 2200 पे चला जाता, तब तुरंत बेच देते शेयर वा, काश यार वो मेरे से उस दिन झगड़ा नहीं की होती तो आज मेरे साथ ही रह जाती, काश वो झगड़ा नहीं किया होता तो मेरे साथ ही रह जाता। तो ये आप प्रॉब्लम में जूझेंगे। एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना, मैं इस प्रॉब्लम में हूं, लेकिन मेरी अभी प्रायोरिटी है एग्जाम। एग्जाम जब दे लूंगा या एग्जाम दे लूंगी, बाकी सेकेंडरी टर्सरी प्रायोरिटी होना रहेगा तो हो जाएगा काम, नहीं होना रहेगा तो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में एकमात्र चीजें हैं जो सही करने की, वो है एग्जाम। और बीच बीच आपका मन डगडगाएगा, बार 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 लगेगा नहीं यार, सर की बात में दम नहीं है, सर खुद फेस करते हैं ना तब समझ में आता है कि मैं किस सिचुएशन में हूं। लेकिन आप जिस सिचुएशन में, सर उससे बड़ी बड़ी सिचुएशन में जूझ चुके हैं सामने से, तो ये बात समझिएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं कि कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेंटली प्रॉब्लम में हो, आप मोरली प्रॉब्लम में हो, इमोशनली प्रॉब्लम में हो, कि पता चला मम्मी साथ नहीं दे रही है ना, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है मम्मी कि यार जो है बर्तन नहीं साफ करते हो या करती हो, और खाना नहीं बनाते हो, बताओ हम बूढ़े हो रहे हैं कैसे हमारा काम चलेगा। ठीक है, इन सब चीजों से निपटने का एकमात्र तरीका है कि समझना कि यार ये प्रॉब्लम है, समझाना, एक दो बार बात कर लेना कि यार ठीक है भाई देख लो क्या करूं, सिलेक्शन ले लूं कि ये काम कर लूं। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है, प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए पहले कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सिविल सर्वेंट बनना प्रायोरिटी है कि इमोशनली स्ट्रांग नहीं, मतलब इमोशनली कमजोर, वीक बनना आपकी प्रायोरिटी है, क्योंकि आप ये वीक की स्पेलिंग WEAK की होता है ना, हाँ वीक। ठीक है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, है ना। और मेरे हिसाब से इसमें दो तीन चीजें आपकी हेल्प कर सकती हैं, मेरे हिसाब से। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें आपकी हेल्प कर सकती है इन बैलेंस करने में इन चीजों को। पहला है योगा, ऑब्वियस सी बात है, मेडिटेशन इज बेस्ट की अभी के हिसाब से। ठीक है, आप मेडिटेशन करिए। देखिए दो तरह के मेडिटेशन होते हैं, दो तरह के मेडिटेशन होते हैं, एक होता है डे ड्रीमिंग वाला मेडिटेशन, और एक होता है जो नाक को अपने, हम लोग नाक एकदम यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं और हवा बाहर कितनी बार आई कितनी बार गई इसको काउंट करते हैं। मेरे हिसाब से, मुझे जो पता है, दो तरह के मेडिटेशन है। ये डे ड्रीमिंग वाला भी आप 30 सेकंड से एक मिनट तक कर सकते हैं। जैसे मेरे वॉच में मेरे वॉच में क्या है, एक एक ऑप्शन आता है माइंडफुलनेस का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मतलब प्रॉपर।
जैसे मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, यहाँ पर क्या देखो, आप देखोगे ना, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है रिफ्लेक्ट और एक है ब्रीथ। ये रिफ्लेक्ट वाला क्या है, जब आप रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, ये आपको बोलेगा कि आप 30 सेकंड तक अपनी उन फैंटेसीज के बारे में सोचो जो आप करना चाहते हो, है ना। 30 सेकंड तक उसको सोचो। अच्छा, अब 30 सेकंड तक आपने सोचा, तुरंत फिर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, फिर आपको रोक देगा, अब यहीं पे रुक जाओ। उससे क्या होता है, आपका माइंड फुल होता है। ये माइंडफुलनेस का बड़ा सही कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं तो काफी यूज करता हूँ, मैं इस मामले में बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो गया हूँ कि यार बहुत अच्छी चीज है। तो आप इसको मतलब कभी यूज करिएगा, मतलब कुछ भी आपके पास वॉच नहीं है तो आप यार अब इसके लिए नहीं कि अब जाए एप्पल वॉच खरीदने, कि सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है कि एप्पल वॉच कैसे खरीदे। अरे मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए 30 सेकंड का, है ना, कुछ कर दीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है। तो वहीं पे अपनी सोच को रोकना, ये आपको कंट्रोल कराएगी, आपको माइंडफुलनेस कराएगी, कंट्रोल कराएगी। तो आप ये काम कर सकती हैं, क्या कर सकते हैं, डे ड्रीमिंग वाला, 30 सेकंड तक प्रॉपर फिक्स टाइम में जितना सोच पाए वहीं पे बंद कर पाए। और दूसरा है कि मेडिटेशन नाक की सिधाई में कीजिए, है ना। तीसरा ऑप्शन है एक जो आपको ये सब बैलेंस करने में मदद करता है, जुम्बा। जुम्बा कीजिए एकदम बॉलीवुड और भोजपुरी गाने पर मस्त होके नाचिए एकदम, है ना। कोई देखे नहीं ऐसा कि भाई एकदम, ये तो नया गाना है ना, नाचो रे नाचो, बस वही स्टेप फॉलो कीजिए आप लोग। और वीडियोस बनाइए अपने, शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है। और यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, मतलब यूट्यूब पे मत अपलोड कीजिए, शॉर्ट वीडियो बनाइए, अपने 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 इंजॉयमेंट के लिए बनाइए। आप आराम से बैलेंस हो जाएंगे ये चीजें, ठीक है। और पढ़ाई तो है ही, तो थोड़ा सा दिमाग इधर उधर भटकाना भी है, अपने आप को बैलेंस भी करना है, हर काम करना है साथ में। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ध्यान रखना है कि यार एग्जाम है, हर बार ये चीज दिमाग में रखना कि एग्जाम है। और अभी ये तो बस ट्रेनिंग है, समझ लो, एग्जाम बस केवल ट्रेनिंग है। सिलेक्शन के बाद मैंने बताया, इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है, ये भी बात है। और दूसरी बात, केवल आप प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर में जितने लोग हैं सबके पास आपसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, दूसरे की प्रॉब्लम हमें उतनी नहीं लगती है, अपनी प्रॉब्लम में ज्यादा बड़ी लगती है, सबके साथ यही चीज होता है, ठीक है। अगला है, अब नेक्स्ट सेशन आता है अप्रोच टू एग्जाम, है ना। अप्रोच टू एग्जाम वही है कि दो तीन क्वेश्चन से फेल हो जाते हैं, अब की बार कुछ नया ऐसा क्या करूं कि वो क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। नितेश सर ये बोल रहे हैं, देखिए सर मैं आपसे ये सजेशन दूंगा, वो क्वेश्चन के चक्कर में छोड़िए आप। ये जो दो तीन क्वेश्चन आपके जो गलत हो रहे हैं ना, दो तीन क्वेश्चन जो आप फेल हो रहे हैं, इनका कारण पहले पता लगाइए। और मेरे हिसाब से इनका जो मेजर कारण होता है, जो लोग बाउंड्री पे रहते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं, मेजर रीजन में होता है। नहीं आते हुए गलत करना, वो तो आप 10 नहीं आते हुए अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपके 4 सही हो गए मान लो, तो बोनस ही आपके लिए, 4 सही हो गए 6 गलत, तो भी 2 क्वेश्चन आपके बोनस हो गए, है ना। अगर आपने 10 क्वेश्चन तुक्के से अटेम्प्ट किए तो भी आपके 2 बोनस हो गए, है ना। तो इस बात को समझना है कि नहीं आते हुए वाले से आपका कभी सिलेक्शन रुकता नहीं है। आने वाले, कि आपको पता है आर्टिकल 39A जो है निशुल्क न्याय से रिलेटेड है, और ये डीपीएसपी में आता है, और आपने क्या किया, निशुल्क न्याय को हड़बड़ी में टिक कर दिया मूल कर्तव्य, वो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो फोकस कीजिए कि रिपीटिशन गलती ना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से लगा के जाइए, ठीक है। तो पहला, इसके अलावा दो तीन क्वेश्चन फेल होने से कई कारण हो सकते हैं। दो तीन क्वेश्चन, पहली बात, आपने अटेम्प्ट ढंग से नहीं किए, आपने 110 ही अटेम्प्ट किया, 112 120 ही अटेम्प्ट किए, और नेट ऐसा बना कि आपके 80 82 रहते, तो मेरे हिसाब से आप अटेम्प्ट कर लीजिए, 10 15 और बढ़ा लीजिए अटेम्प्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन ये हो जाएगा कि आप 10 15 अटेम्प्ट और बढ़ा लीजिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अपनी गलतियों को रिवाइज कीजिए बार बार, गलतियों को प्रॉपर, आपने पढ़ा हुआ अच्छा खासा, एक दो क्वेश्चन से आपका छूट रहा है तो आपने पढ़ाई अच्छी खासी की है, अपनी गलतियों को रिपीटिशन से बच जाइए, ठीक है। पीवाईक्यू प्रॉपर देख के जाइए, अपनी गलतियों को रिपीटिशन से बच जाइए, और आपका मेरे हिसाब से ये दो तीन क्वेश्चन से फेल नहीं होंगे। हाँ, जो आपको डर लग रहा है, एक जो तीसरा मैंने कारण ये बताया था कि डर के कारण गलती, करंट वारंट का डर, कि करंट नहीं आता है या फिर कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं आता है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। और उसके लिए यूपीएससी हिंदी का जो करंट वाला अफेयर्स है वो भी आप देख सकते हैं प्रॉपर, मतलब वो भी आपका काम बन जाता है, ठीक है। 85 से 90 क्वेश्चन तक सही हो पाते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ड्रीम ड्रीम का, है ना। 85 90 क्वेश्चन तक सही बताया, टेस्ट सीरीज के नोट्स बना रहे हैं, क्या करूं नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाए, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। देखिए ड्रीम ड्रीम, मेरे हिसाब से दो, इसके भी एक कारण ये है 85 से 90 क्वेश्चन सही होने का, है ना। पहला ये कि भाई आपने इस बार पार्ट टेस्ट दिया पॉलिटी का, और अगली बार दिया आपने हिस्ट्री का, तो इस बार भी 85 से 90 सही हुए, अगली बार भी 85 से 90 सही हुए, कुछ इंप्रूवमेंट आपको दिखाने, तो ये होगा। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, आप नए नए टेस्ट देंगे तो सेम, एक बार एक लेवल ऑफ टेस्ट दीजिए,
कम से कम एक होता है ना कि आप एक एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है किसी भी का, है ना, किसी भी चीज का एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, वहां पे धैर्य, यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है, 2 4 10 टेस्ट तक। तो आप 10 टेस्ट एक बार दीजिए, एक बार कंप्लीट कीजिए, पॉलिटी हिस्ट्री सब कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स रिवाइज कीजिए, आपने नोट्स बना भी रहे, आपने बताया है ना, बना रहे ना कि नोट्स भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, 2 4 टेस्ट और दीजिए, और अभी समय है, अभी अच्छा खासा 1 महीने का समय है, 10 दिन अभी भर भर के टेस्ट दीजिए, कमियों पे काम करते रहिए, ठीक है। गलतियां जो रिपीट हो रही हैं, जैसे मान लो पॉलिटी के टेस्ट में भी आप ये गलती की है कि आपने नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा, पॉलिटी के टेस्ट में भी आपने ये गलती किया, आपने आर्टिकल पढ़ा, है ना, और आपको लग रहा था कि नहीं यार, जो अनुच्छेद 40 है वो पंचायतों से संबंधित है, आपको लग रहा था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये जो है निशक्त जनों की सेवा से संबंधित, तो आपने कहा हाँ यार, मान ही लेते हैं, दिया होगा, सही होगा, आपको अंदर फीलिंग आ रही थी, गट फीलिंग, तो आप गट फीलिंग के साथ नहीं गए, आपका गलत हो गया। और हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी, है ना, क्वेश्चन आया था कि वॉरेन हेस्टिंग ने डाक टिकट शुरू किए थे, और आपको पता था नहीं यार, डलहौजी किया था, है ना, गट फीलिंग आपको आ रही थी कि डलहौजी किया था, लेकिन एग्जाम में देता वॉरेन हेस्टिंग, आपने कहा ठीक है मार देते वॉरेन हेस्टिंग, और गलत हो गया। तो ये रिपीटेड गलती है, आपको बात समझनी पड़ेगी, गट फीलिंग मानना है कि नहीं मानना है, इस बात पे अपने मार्क करिए, तो आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो किस तरह से आप, कौन कौन सी गलतियां आप रिपीट कर रहे हैं, आपने नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ा कुछ और, समझा कुछ और आपने, इन गलतियों को कम करिए तो पार्ट टेस्ट में भी नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, और पार्ट टेस्ट की गलतियों को कम करिए तो फुल टेस्ट में नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। 80 90 95 तक आप पहुंच गए हैं, बस बाउंड्री पे है, और ये समय वही है कि आप बाउंड्री लाइन पार करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अटेम्प्ट 130 35 क्वेश्चन करती हूँ, माइनस मार्किंग करके 80 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 1 मंथ में क्या करूं, ऐसा लग रहा है कुछ याद नहीं है टेस्ट में, मिनिमम मार्किंग करके टोटल करेक्ट हो रहे हैं। 185 के 85 के अंदर में, तो आपका 85 अगर नेट सही हो रहा है माइनस मार्किंग करके, माइनस मार्किंग सही है, मतलब लास्ट ईयर यूपी पीसीएस की अगर आप बात करें तो 82 गया था जनरल का कट ऑफ, और फीमेल का कट ऑफ मेरे हिसाब से 78 या 77 गया था। अभी आप हाँ, तो और अच्छा कर लीजिए, थोड़ा सा और अच्छा कर लीजिए, है ना, और मुझे थोड़ा रिपोर्ट भी दीजिए, मैं देखिए एक मतलब एक सजेशन दे रहा हूं आपको, मैं थोड़ा सा आपसे ये भी चाहूंगा कि आप बताएंगे भी कि सर मेरा ऐसा हो रहा है कि नहीं। आप ना 130 35 की जगह इसको एक बार 40 45 पे पहुंचा दीजिए, 140 45 पहुंचा दीजिए, पहला पहला मेरा ये सजेशन आपको रहेगा, एक बार पहुंचा के बताइएगा, ये नहीं कि नहीं बताएंगे भाई फिर मैं नहीं जानता, पहले बता रहा हूँ, 1 2 टेस्ट देके तुरंत बताइए सर, अब 100 टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे जहां पे आपने मैसेज किया था, मेरी नजर वहां पे बनी रहती है, ठीक है ना, जितनी बकैती होती है मैं भी देखता रहता हूँ कि खूब परिवार के नाम पे वहां पे बकैती चल रही है आजकल, मैं सारा ध्यान देता हूँ। 140 45 क्वेश्चन प्रॉपर आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और मुझे बताइए, मेरे हिसाब से आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा मामला, कुछ लोड है ही नहीं। और एक आध सेक्शन जिसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सेक्शनल वाइज दूर कर लीजिए। फुल टेस्ट में 80 85 सही करना, नेट नेट की बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, अच्छा कर रही हैं आप, घबराना नहीं, अभी नंबर आपके सेल्फ इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। 1 महीने का प्रोसेस, आप टेस्ट देते रहेंगे रेगुलर, है ना, छोटी छोटी चीजें पढ़ती रहेंगी, टेस्ट देती रहेंगी, पढ़ती रहेंगी, रिवाइज करती रहेंगी, आपके नंबर बढ़ जाएंगे, लोड ही नहीं है आपको, तो बहुत बढ़िया। अटेम्प्ट करें, कितने गलत करें, अच्छा कितने गलत करें कि एटलीस्ट फ्री हो जाए, मैं 120 करती हूँ, बस 20 10 गलत ही जाते हैं, क्या करूं सर, इकोनॉमिक्स में क्या करूं, साइंस एंड टेक विजन पढ़ लेना इनफ है, बाकी सब सब्जेक्ट का भी पढ़ रही, तो ये सब तो मैंने अभी बता दिया क्या इनफ है क्या नहीं है। इसका मैं बताता हूँ 120, देखो भाई 120 पे सिलेक्शन होना कैसे संभव है, आपकी मान लो एक्यूरेसी 70% है, अगर जनरली मान लो 70% एक्यूरेसी है, मतलब मेरी 70% है, तो मान लो समानता 70% एक्यूरेसी सबकी होती है, 12 7 84 सही, 120 में से 84 सही, और गलत कितने हो गए, 36, 36 गलत, नेट आए 72, नेट आए 72, मतलब 12 यहां से खत्म हो गए, तो 84 माइनस 12, ये हो गया आपका 72 क्वेश्चन आपके नेट सही हो रहे हैं, अगर आपने 120 अटेम्प्ट किया 70% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। अब कट ऑफ भाई, फीमेल का कट ऑफ जा रहा है 77, अभी भी आप 5 क्वेश्चन पीछे, ठीक है। आपको अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा, ये बात समझिएगा, आपको एटलीस्ट 130 तक अटेम्प्ट करना पड़ेगा, नो डाउट, और वहां पे ही आपका काम बनेगा, है ना। तो एक बार प्रैक्टिस इस तरह से, मैंने ये बात डिस्कशन की भी है, एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया कितने अटेम्प्ट करे क्वेश्चन, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं अभी, मैंने इस बात पे प्रॉपर वीडियो बनाया कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
है ना। और वहां पे मैंने डिटेल में समझाया है कि क्यों 130 प्लस क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। हालांकि कट ऑफ अब कम हुआ है इस बार, जनरली नहीं कम होता था, पिछले 2-3 बार से 110 112 कट ऑफ जा रहा है। तो आप थोड़ा सा कम भी अटेम्प्ट करेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा कम भी अटेम्प्ट करेंगी तो काम चल जाएगा, लेकिन 130 तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ये प्रॉपर मैंने एनालिसिस करके यहाँ पे बताया है, ठीक है, ये प्रॉपर मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके बताया कि क्यों 130 तक अटेम्प्ट करना जरूरी है। उस वीडियो को देखिएगा एक बार, कितने मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। मैं अब वो वीडियो लिंक ना, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और थोड़ा आपको अटेम्प्ट करना बढ़ाना पड़ेगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें सनी सिंह, तो वही भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। कट ऑफ ध्यान रखना है कि भाई 82 प्लस आपको जाना है। तो मेरे हिसाब से एक मिनिमम क्राइटेरिया मेरा सेट है, 130 प्लस से तो काम नहीं बनेगा, 130 मिनिमम से काम नहीं बनेगा। मतलब देखो, हो सकता है आप 100 अटेम्प्ट करो, समझो, हो सकता है आप 100 अटेम्प्ट करो, ये वाली प्रॉब्लम, जैसे कितने अटेम्प्ट करें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार मैं मेन सेंटर पे गया था लखनऊ, वहां पे कम से आप मानेंगे नहीं, मैं 3 4 5 9, करीब 9 लोग प्रॉपर सामने से आके बात बताएं कि सर आज यहाँ पे बैठे हैं तो इसमें मेजर आपका योगदान है। मैंने कहा अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे तो प्री के बाद बहुत गालियां पड़ी थी। तो कहा नहीं सर, हमारा क्या होता था कि हम पहले 120 अटेम्प्ट करते थे, 120 अटेम्प्ट करते थे, यहाँ पे हम सर वही 70% 80% एक्यूरेसी, मतलब कभी अभी अभी देखिएगा, अगर अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे नाम याद है, मतलब मैं तो प्रॉपर नाम जानता हूँ, क्योंकि कोई मेरी बड़ाई करेगा तो मैं नाम भी जानता ही हूँ, है ना। तो मैं तो नाम बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं भाई ऐसा कर नहीं सकते। तो ना वो ये बोल रहे थे सर इतना ही अटेम्प्ट करते थे और बाउंड्री पे रह जाते थे, हर बार बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करवाते थे। इधर आपकी वीडियोस देखे, समझा कि यार 120 से तो काम बनेगा नहीं, है ना, सिलेक्शन 120 पे तो होना नहीं, है ना, क्योंकि देखा आपने 70% एक्यूरेसी सामान्यता हमारी नहीं होती है, कमी होती है एक्यूरेसी, 65 से 70 के बीच में एक्यूरेसी होती है ना। तो यार ये 120 से तो काम नहीं बनने से रहा, तो जब ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होना है तो अटेम्प्ट करो 140 45, और सर 140 से अटेम्प्ट किए और लिस्ट में नाम आ गया। पता है कारण क्या होता है, कारण ये होता है, समझिएगा, जैसे जिन लोग का नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ऐसा किए होंगे, नहीं हुआ होगा। मैं एक नाम जानता हूं प्रॉपर, मैं सोच रहा हूँ बोलूं भी, फिर मुझे लग रहा है नहीं यार वो अच्छा नहीं होगा। तो मैंने ये देखा था कि प्री के बाद, है ना, वो बच्ची थी काफी डिप्रेस्ड हो गई थी कि सर आपकी वजह से मेरा प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, और मतलब आपने बोला था कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, मैं उतने करा ही, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन मैंने, अच्छी बात यह कि मैंने 2 महीने पहले वापस उनका कमेंट देखा, तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं अपनी गलती समझ गई थी, और वो सिलेक्शन नहीं होने, मतलब प्री नहीं होने की जिम्मेदारी मेरी थी, मैं गलती समझ गई थी, है ना, आप कहना कुछ और चाह रहे थे और मैंने फ्रस्ट्रेशन में आपको उल्टा सुधा बोला था। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने मतलब रिप्लाई नहीं किया उस पर, मुझे लगा कि कमेंट पे रिप्लाई कर दूं, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं यार, मुझे भी कई बार क्या होता है कि हर्ट हो जाता हूं, तो मैं फिर बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काफी डेरोगेटरी कमेंट, मतलब उन्होंने प्री की बात किए थे, मतलब बहुत उल्टे सुधे। मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या होती है, समझिएगा, दोनों दोनों चीजें कनेक्ट करके बताता हूँ। होती ये है, आप मान लो पहले 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, ठीक है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, आगे 70 यहाँ पे सही हो जाते, या चलो 80 सही हो जा रहे थे भाई, 100 में से 80 सही हो जाते, 80% एक्यूरेसी थी, 80% एक्यूरेसी, 20 गलत, यानी 7 क्वेश्चन कट गए, 73 क्वेश्चन नेट सही बने आपके, नेट 73 बने, ठीक है। बॉयज कैंडिडेट का तो सिलेक्शन होना संभव ही नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी बात है, सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपने मेरा वीडियो देखा, मैंने उस वीडियो में कहा था भैया 140 अटेम्प्ट कर लेना, या 135 अटेम्प्ट कर लेना, 135 अटेम्प्ट कर लेना। अब उन्होंने 135 अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी थोड़ी घट गई, एक्यूरेसी घट गई, कितने हो गए मान लो, 75% एक्यूरेसी हो गई भाई, ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में थोड़ी एक्यूरेसी खराब हो गई, 75% एक्यूरेसी की। और क्यों खराब हुई, क्योंकि भाई पहले 100 ही अटेम्प्ट करते थे, अब 35 और भी तो अटेम्प्ट किए जो नहीं आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन भाई ऐसे ही तो है जो नहीं आ रहे थे, डाउटफुल थे, वही तो छोड़ दे रहे थे। तो इन्होंने अब मान लो अटेम्प्ट किया 75% एक्यूरेसी, तो 75% में कितने, 130 एक बार ले लेते हैं, 140 कर लेते हैं, चलो 140 कर लेते हैं, है ना, 140 ले लेते हैं, 140 अटेम्प्ट किया, यहाँ पे एक्यूरेसी में कर ले रहा हूँ 70%, तो कितने सही हो गए, और घटा दिया मैंने एक्यूरेसी, तो 14 7 98, 98 सही और 42 गलत। अब इनके नेट कितने बनना है, 84, नेट सही बनना है 84, बढ़ गए, ठीक है। पहले एक्यूरेसी 80% थी, नंबर आ रहे थे 73 नेट, अभी बढ़ गया 84, लेकिन कट ऑफ चला गया 88, कट ऑफ चला गया 88, है ना। सिलेक्शन पहले भी नहीं हुआ, सिलेक्शन अब भी नहीं हुआ, लेकिन यहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ
तो जिम्मेदारी आ गई गौरव सर की। काहे की गौरव सर बोले थे 140। अरे मूर्ख, ये नहीं देखे तुम कि तुम्हारा बढ़ गया नंबर, तुम ये देख रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले कौन सा तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा था? 100 पे, तो ऐसे भी नहीं हो रहा था सिलेक्शन। ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। मैं ऐसे रिटर्न नहीं दे रहा हूं कि आप, मैं ये कह रहा हूं कि वन ऑफ द सजेशन है कि अटेम्प्ट बढ़ा के देखिए, उससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मैंने देखो एक्यूरेसी भी घटा दी, 80% की जगह मैंने 70% एक्यूरेसी कर दी। सीधे 10% कि आपने ज्यादा अटेम्प्ट किया तो थोड़ा कम पढ़ पाए, थोड़ा चीजों को ध्यान से नहीं, बहुत सारे कैलकुलेशन करके मैंने आपकी एक्यूरेसी घटा दी, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा, आप देख लेना, निगेटिव में नहीं जाओगे। उससे 10 नंबर बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि पहले भी आपका पढ़ाई ऐसी थी कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, अभी भी आपका ऐसा है कि नहीं हो पाएगा, वो मैं मान रहा हूं, घटेगा नहीं नंबर, ये मैं रिटर्न दे सकता हूं, घटेगा नहीं। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा, कितना अटेम्प्ट करना है। तो मेरे हिसाब से मैं इसका यही आंसर दूंगा, एक कैलकुलेशन के हिसाब से जो मैंने प्रॉपर किया है भाई, 130 क्वेश्चन, 70% एक्यूरेसी। तो मेरे हिसाब से आपको मिनिमम 130-35 अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना, मिनिमम। इससे कम में आपका सिलेक्शन बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है, क्योंकि गलतियां होती हैं एग्जाम में, कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है एग्जाम में यार, है ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और उसका प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया, उसको देखिएगा थोड़ा सा। हिस्ट्री कितना भी पढ़ लो, बट मॉडर्न हिस्ट्री अगर वो तो सॉल्व हो जाती है, बाकी एंशिएंट मीडियल को पता नहीं कहां से क्वेश्चन लाते, एक दो छोड़ के क्या करना चाहिए सर हिस्ट्री के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, यूपी पीसीएस में तो सारा रिपीट ही आएगा यार, कुछ नया नहीं आना है। और बाकी मैंने बताया एक सेक्शन के लिए पार्ट टेस्ट, रिवीजन, पार्ट टेस्ट। निगेटिव मार्किंग से कैसे बचे? मार्क कट जाते हैं और कट ऑफ से 2-4 पीछे हो जाते हैं, क्या करें निगेटिव से बचने के लिए? आध्यम, आध्यम सर, एक बात समझिएगा, मैंने फिर से कहा, ऐसा लगता है, मैं जैसे मान लो ये रियलिटी थोड़ा सा समझिए एक बार। क्या होता है ना, मान लो आपने 140 अटेम्प्ट किया और आपके सही हुए 100, चल मान लो 100 ही सही हुए, और घटा लूं 14-7-98, 70% एक्यूरेसी, और कम कर 95 मान लो सही हुए, और आपके गलत हो गए 45, ठीक है, 95 और 45। अब आपको ये लगता है यार ये 45 की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो आपके जेब में से चले गए, नहीं तो आप सही तो आपने 95 किया था, है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि ये 45 की वजह से आपने 25 एक्स्ट्रा सही भी किए। जैसे आपने क्या किया होगा, हुआ ये होगा, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, थोड़ा रियलिटी देखते हैं कि हुआ क्या होगा एग्जाम में। हुआ ये होगा एग्जाम में कि आपको 50 से 60 क्वेश्चन तो सही से आ रहे होंगे, मान लो 100 में से, जनरली इतना नहीं आता है, मतलब मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कहता है मुझे तो इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। 30% 35% क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं कि हाँ ये पता है इसका आंसर ये होगा। तो 50-60 क्वेश्चन मान लो आपको सही से आता था एग्जाम में, 50 क्वेश्चन, है ना। अब आपको आता ही नहीं था, इसके बाद सही से नहीं आता, मतलब 2 में डाउटफुल थे, 3 में डाउटफुल थे, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब बचे कितने, 90 क्वेश्चन आप बचे, ठीक है, 80 से 90 क्वेश्चन आपने बचे, और आपने इसको अटेम्प्ट किया, है ना। और मान लो आपके 50 के 50 सही हो गए, हालांकि होता ऐसा नहीं है, कई क्वेश्चन हम श्योर होते हैं कि मेरा सही है, लेकिन वो गलत हो जाता है, छोटी सी मिस्टेक, नहीं पढ़ा, है ना, ध्यान नहीं दिया, नाम में कंफ्यूज आ गए, ठीक है। कोई चीज करंट में अपडेट हो गई थी, भाई हम ब्रह्मा थोड़ी ना कि एकदम हर चीज हम श्योरिटी रखेंगे, ठीक है। अब देखो मुझे बढ़ाते बढ़ाते वीडियो बन गया 1.5 घंटा, भाई कट गया कई वीडियो, नहीं चल रहा है, हार्ट अटैक आ जाता है यार, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। और अब आप लोग की जिम्मेदारी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे इसको प्रॉपर, है ना। और मैं हर वीक आप लोग की प्रॉब्लम डील करूंगा, बशर्ते आप मुझे रिजल्ट भी बताते रहेंगे कि सर हाँ आपने जो बताया था उससे कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अभी बताएंगे तो सही, एग्जाम बाद गरियाएंगे, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। मतलब बचपन से आदत है, बचपन से ही सब चीज की आदत रही है, 11th 12th से ही ये सब काम शुरू कर दिया था, ठीक है। अब समझिएगा इसको, तो मैं ये बता रहा हूं, तो ये हो गया आपके 50-60, आपके मान लो सारे सही हो गए। अब बचे 90, तो 90 आपने अटेम्प्ट किया, अब 90 में से आपके वही 45 सही 45 गलत, 50% एक्यूरेसी, 45 सही हो गए 45 गलत हो गए, यही ना, ठीक है। अब आप क्या सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि यार वो 45 जो गलत हो गया उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे 45 सही हुए, 45 सही हुए और 45 गलत, मतलब 45-45, मतलब आपके 30 क्वेश्चन नेट सही करा दिए इसने, ये सिलेक्शन में योगदान दे रहा है, नहीं में नहीं योगदान दे रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 50% भी एक्यूरेसी हो गई डाउटफुल वाले, मान लो 2 डाउट है, मतलब आप 2 चीजों पे डाउटफुल हो, 2 ऑप्शन में, है ना, ए बी 2 ऑप्शन में डाउटफुल हो, तो प्रोबेबिलिटी 50% हुआ, 50% भी सही हो गया तो आपका काम बन जाता है। तो ये बात समझिएगा,
आपको क्या करना है, ये दो चार जो लोग कह रहे हैं ना सर मैं 2-4 क्वेश्चन से पीछे रह जा रहा हूँ निगेटिव मार्किंग की वजह से, वो निगेटिव मार्किंग नहीं आने वाले क्वेश्चन में नहीं हो रही है, वो निगेटिव मार्किंग हो रही है जो आप मिस्टेक्स कर जा रहे हो, ब्लंडर वाले। जो आपको पता है, जैसे मुझे पता है कि बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल ने लिखी है, लेकिन एग्जाम में मैं फ्लो में बह गया कि नहीं यार वो रासबिहारी बोस ने ही लिखी होगी, फ्लो में बह गया, है ना। लाहौर षड्यंत्र पता है भगत सिंह सुखदेव ये सब थे, एग्जाम में आया ऑप्शन कुछ टिक कर दिया, जो फ्लो में आया था दे दिया। माउंटबेटन ने कुछ योजना बनाई, पता है लेकिन गलत कर दिया। वो ब्लंडर आपका सिलेक्शन रोकता है, न कि निगेटिव मार्किंग, समझिएगा इस बात को। और ये बात प्रैक्टिस करके मुझे बताइए कि सर ये बात आपका निष्कर्ष सही या गलत है। मैंने लगभग 20-25 लोगों से इस बात पे लिया है, मतलब प्रॉपर इनपुट मुझे पता है ना, मुझे पता है कि बात सही है। आप भी चेक करना, बताना। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन कैसे टैकल करें, विवेक सर बोल रहे हैं। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में केवल एक आता है, दूसरा नहीं आता है, तो क्या करें। देखो, एक भी आता है तो टिक करना है, जो मन करे वो करो, टिक करो। एक भी ऑप्शन आता है तो टिक करके छोड़ना नहीं है उस क्वेश्चन को, गलत भी होगा सही भी होगा, भरोसा रखो, दोनों होगा, ठीक है। कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, नो डाउट, डरो मत। ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन का ये उपाय है। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप रट के जाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट के जाइए। कुछ जो फिक्स टेस्ट सीरीज में जो क्रोनोलॉजी पूछेंगे इसको रट के जाइए बस, और इसके हिसाब से डील कर लीजिए। एक दो मिला देंगे, जैसे मान लो पूछ दिया बेसल कन्वेंशन, रोटरडेम कन्वेंशन, है ना, स्टॉकहोम कन्वेंशन और मीना माता कन्वेंशन, मान लो इसे पूछ ही दिया क्या क्रोनोलॉजी है, ठीक है, ऐसे पूछ ही दिया। तो अब आपको पता है कि यार इसमें बेसल कन्वेंशन सबसे पहले था, आपको पता है कि बेसल कन्वेंशन सीमा पार वाला सबसे पहले था। अब आपने ऑप्शन में देखा तो आपको पहले में 2 नंबर पे पहला दिया था तो इसको आपने काट दिया, फिर तीसरे वाले में 4 नंबर दिया था पहले, इसको काट दिया। पहले और दूसरे वाले में आपको दिख रहा था कि यार ये तो वन वन वाला पहले पे ही है ना। फिर आपको लगा मीना माता 4 वाला, दोनों में दिया है कि 4 लास्ट में है, मीना माता यहाँ पे मैच कर गया। अब आप स्टॉकहोम और रोटरडेम में कंफ्यूज हो, है ना, मेरे हिसाब से मार दो टिक, जो समझ में आए मार दो, इसमें डरो मत, आगे पीछे मत रहो, एडी भगवान का नाम लेकर कुछ भी मार दो, ठीक है, डरो मत और काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डरना नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही करना, मतलब इसका और कुछ नहीं कर सकते। नहीं आता है तो भाई उसमें कुछ, है ना, हाँ सोचना है, कुछ सोचिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो वो लॉजिक लगाइए, काम बन जाता है, ठीक है। और ये सीसैट वाला सेक्शन रह गया, सीसैट वाला सेक्शन रमन सर मेरे हिसाब से इसको द बेस्ट अवेलेबल फैकल्टी है, ठीक है, उसको ये डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे हम लोग आज का सेशन समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। ये तीनों सेशंस अलग अलग उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। आप लोग बताइएगा, अपने व्यूज दीजिएगा कि ये सेशन आपको सही लगे नहीं लगे, कैसे लगे। तब तक फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।